जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं। साउंड बढ़ाओ। कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया हो? चलो, बहुत बढ़िया बात है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, बाल बच्चे सब सही होंगे, सुखी संपन्न होंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है। चलो मेरे भाई, तो 2 दिनों से बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हम लोग कर रहे थे जिसका नाम था घातांक और करनी। ठीक है। और घातांक और करनी करने के बाद में मेरे भाई हम लोग जो अपना अगला अध्याय मूव कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर नंबर सिस्टम के ऊपर में। और नंबर सिस्टम भी टॉपिक मेरे भाई आप ही लोगों के सजेशन के ऊपर में आया। जब हमने पिछली वाली वीडियो में जब पूछा आप लोगों से कि चलिए बता दीजिए कौन सा टॉपिक हम शुरू करें, तो यहाँ पर आप ही लोगों ने सजेशन दिया कि मालिक हमारे नंबर सिस्टम को आप शुरू करिए, वो बड़ा ज़रूरी है। और यकीन मानो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है ना, मज़ा भी बहुत आता है पढ़ने में। यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा तुमको मेरे भाई पढ़ने में। तो थोड़ा सा हम तुमको 45 दिन 45 मैराथन का थोड़ा इतिहास अगर हम तुम्हें दिखाएं, तो मेरे भाई अब तक हम इसमें कितनी क्लासेस कवर कर चुके हैं ज़रा वो देख लो। तो 23 क्लासेस मेरे भाई यहाँ पर कवर हो चुकी हैं, 22 क्लासेस कवर हो चुकी हैं। और ये हमारी मेरी भाई यहाँ पर 23वीं क्लास है। ठीक है। और आपको पता भी है कि ये मैराथन हमारी कब से कब चलती है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। सैटरडे संडे आपको अपना रिवीजन करने का और प्रैक्टिस करने का वक्त दिया जाता है। और टाइमिंग होती है रात के 8:30 से लेकर के 10 बजे तक। ठीक है। अगर हम देखें तो हमने इसमें कितने सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं, कितने चैप्टर खत्म हो गए। तो चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज हमारा हो गया, चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट लॉस हो गया, चैप्टर नंबर 3 डिस्काउंट हो गया, चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रा हो गया, चैप्टर नंबर 5 सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट को कोई चैप्टर मत मानो, ये इसी का पार्ट है। ठीक है। तो 6 चैप्टर हमारे यहाँ हो गए। चैप्टर नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन हो गया। और चैप्टर नंबर 8 अभी हम नंबर सिस्टम पर लाइव हैं। ठीक है। तो इसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी बाकी रहते हैं जो कि इसी टाइमिंग के माध्यम से, इसी मैराथन के माध्यम से हम कंप्लीट करवाएंगे। दूसरा, थोड़ा सा अगर हम इस मैराथन का आपको ओवरव्यू दे दें, तो ये मैराथन में मैं क्या करवा रहा हूँ ज़रा समझ लो। आपके जितने भी मेरे भाई टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे आपके टॉपिक्स हो रहे हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो या फिर वो एडवांस हो। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई, जो भी हम आपको टॉपिक्स कराते हैं और जो भी क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, उसके साथ साथ में हम आपको डीपीक्यू में क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो एक हमारा वो हो गया। तीसरा मेरे भाई, आपका जो ये सेशन चलता है ये पूरी तरीके से आपको टाइप वाइज चलता है और साथ में मेरे भाई यहाँ पर लेवल वाइज चलता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम हर एक टाइप के हर एक लेवल के क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। और प्री से लेकर के मेंस लेवल तक के लिए हमारी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो जैसे आज मैं रैंडमली देख रहा था कि जैसे जब भी सीजल का पेपर आता है तो मैं मैराथन लेकर के आता हूँ यूट्यूब पर। तो जो पिछली मैराथन थी उसका रिपोर्ट कार्ड क्या था? सर लाइव सही करो। ठीक है। तो पिछली मैराथन जो थी उसका रिपोर्ट कार्ड ये था, 51 दिन 51 मैराथन की अगर हम बात करें तो उसकी लगभग हर एक वीडियो मिलियन में है। मतलब आज के समय लोगों के पास में एक वीडियो में मिलियंस में व्यूज़ आने में वांदे पड़ जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने जो कंटेंट के ऊपर में जो प्यार दिया मेरे भाई, वो इतना ज़बरदस्त दिया, इतना ज़बरदस्त दिया कि मैं आपके सामने थोड़ी सी एक छोटी सी हमारी अचीवमेंट है उसको हम यहाँ पर शेयर करेंगे। और वो बस इतना है कि आप 51 दिन 51 मैराथन के आप यहाँ पर एक प्लेलिस्ट को देखो मेरे भाई। इसमें कुल मिलाकर के लगभग हर एक दिन, मतलब जो बच्चा अगर मानो शॉर्ट टाइम पर अगर क्या मतलब रिवीजन करना चाहता है ना, तो वो अभी भी इसको फॉलो कर सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना हमने कोई यहाँ पर सीरीज चलाया था, बिल्कुल भी नहीं। 51 दिन 51 मैराथन भाई आदित्य रंजन सर, जब आप इसको जाकर के देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल हमने इसको पढ़ाया है। कितने समय पहले आप देख लो, 11 महीना पहले, मतलब पिछली वाली सीजन में। और लगभग हर वीडियो में मिलियंस के व्यूज, 3.6 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1 मिलियन, ये भी लगभग 1 मिलियन, फिर यहाँ पर 2 मिलियन, फिर 1.1 मिलियन, फिर लगभग ये भी 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1.2, फिर यहाँ पर ये 8 लाख, मतलब 2 लाख ही कम है यहाँ, 1 मिलियन, 7.5 लाख, 5 लाख। मतलब शायद ही कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पर कम व्यूज़ हैं। मतलब आप इस तरीके से करके चलो, 6 लाख 7 लाख तो बड़े नॉर्मल व्यूज़ हैं इसके लिए यहाँ पर किसी भी वीडियोज़ के ऊपर में। क्योंकि बच्चों को भी बाद में ये समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर ये कंटेंट जो इन्होंने दिया है, 2-2 घंटा पढ़ा रहे, 1-1 घंटा 48 मिनट, 1.5 घंटा, यहाँ पर इन्होंने घंटे पूरे करने के लिए नहीं पढ़ाए। इन्होंने वो कंटेंट दिया और बच्चों के पेपर में सीधा क्वेश्चन छप करके आता है। सोचो प्री में जितना बच्चा पेपर में बैठता है मेरे भाई पेपर देने, उतना बच्चा उतना व्यूज़ तो पर्टिकुलरली हर वीडियोज़ पर लगभग होता है। 12 से 13 लाख डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर, उतने मतलब बच्चे देख रहे होते हैं।
तो ये मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात हो जाती है, जो मेरे मेहनत करने पर थोड़ा सा मुझे और मजबूर करती है। तो इसी के साथ में आप लोगों का एक फेवरेट टॉपिक मैंने उठाया, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम आपको बताएं, तो देखो, इसीलिए मैं मतलब यहाँ पर कहूँगा, ठीक है, कि आप इस वाले सीरीज़ को भी बहुत बढ़िया तरीके से देखिए। लॉन्ग टाइम के बाद में ये भी सीरीज़ बहुत सारे बच्चों को फ़ायदेमंद पहुँचाएगी। और ना सिर्फ ये एसएससी वाले बच्चों के लिए होगा, बल्कि बैंकिंग और रेलवे सब तरह के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई, हम नंबर सिस्टम जो शुरू कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो संख्या पद्धति के बारे में अगर हम बात करें, तो संख्या पद्धति में देखो मेरे भाई, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पर संख्या क्या है, ऑड है, इवन है, क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे ये देखो, क्लासिफिकेशन के बाद में मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा हो जाता है। यूनिट डिजिट के बाद में मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट जो हो जाता है वो हमारा फैक्टर हो जाता है। फैक्टर के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो नेक्स्ट हो जाता है वो हमारा नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाता है। नंबर ऑफ ज़ीरो के बाद में मेरे भाई यहाँ पर डिविजिबिलिटी हो जाता है और रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, रिमाइंडर। एप्लीकेशन हो या ऑफलाइन हो मेरे भाई, जहाँ पर भी जब हम पढ़ाते हैं, तो अगर हम सारी वीडियोस को अगर आप मेरा सम टोटल करोगे, तो टोटल कुल मिलाकर के मैं 25 क्लासेस लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में इतना वक्त तो है नहीं कि हम यहाँ पर इतना कुछ पढ़ पाएँ। तो मैं आपको इसका समरी पढ़ाऊँगा, और समरी जो है मैं आपको इसके 5 क्लासेस के अंदर में कोशिश करूँगा कि 5 क्लासेस में इसकी पूरी 4 से 5 क्लासेस के अंदर में पूरी समरी हम आपको दे पाएँ। इनफैक्ट यहाँ की क्लासेस 1 घंटे के बराबर होती है, लेकिन यहाँ आपका 1.5 घंटे का ही क्लास चलेगा। तो थोड़ा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये 5 नहीं, 7.5, 8, 9 क्लास के बराबर है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हम पूरा समरी दे देंगे, टू द पॉइंट हम लेकर के चलेंगे, जिससे पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ये मेरा दावा है। और क्वेश्चन कितने प्री में आते हैं तो इग्नोर नहीं कर सकते, 3 से 4 सवाल तुम्हारे पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला शुरू करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में, और वहां से पढ़ते हैं। छोटी मोटी चीज़ें तुम मतलब उम्मीद करके चलते हैं कि आप मानते होंगे। अब मैं अगर यहाँ डेफिनेशन से शुरू करूँ, बताओ रियल नंबर क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, तो अपने आप में एक मूर्खता की बात होगी। इस समय तुम्हारा पेपर है, तो तुम ये छोटी मोटी परिभाषाओं में उलझना नहीं चाहोगे, तुम सीधा टू द पॉइंट आना चाहोगे कि भैया समय कम है, सीधा वाली बात करिए। तो ठीक है, तो जिसके ऊपर में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हम उस पर शुरुआत करते हैं। तो सेशन को शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर जगह पे। मिश्रा जी स्टेटस लगाए हैं, झगड़ा हो जाएगा महाराज आज आपका, देख लीजिए। हम अंदर से दुआ करेंगे कि झगड़ा हो आपका, सोच लीजिए अगर आप हमारा वीडियो शेयर नहीं किए तो। अच्छा लगता है यहाँ पर, बताइए, कोई गुरु दक्षिणा जो है आप दे ही नहीं रहे हैं। गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं, यही ना कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चाहते हैं तो बोलिए, हम यहाँ पे झगड़ा वाला मंत्र भी आता, हमको पढ़ देंगे उस जन ने, फिर बाद में बोलते रहिएगा सर देखिए मन नहीं लग रहा है हमारा। ठीक है, रोटी तो खा रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा है। बताइए, और मिश्रा जी के लिए नहीं था, यह आप लोगों के लिए भी था। जल्दी से आप लोग भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पर रात में बात आप करना चाहेंगे, फ़ोन कहीं और बिजी आएगा, फिर मेरी गलती नहीं होगी वहाँ पे। आइए पढ़िए, चलिए। तो सबसे पहले हम सीधा महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमारा है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। इसके ऊपर में पिछली बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो मेरे भाई खुद होता है। 2 से ज़्यादा जिसके पास में फैक्टर ना हो तो उसको हम प्राइम संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 2 है मेरे भाई, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 है, 1 से कटेगा और इससे कटेगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात, पेपर में क्या पूछा जाता है, तो पेपर में ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ पूरी दुनिया में कौन सा है। तो बोलोगे गुरुजी देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो 2 है। अच्छा, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर बताओ कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर यहाँ पर ऑड वाला यहाँ पर ये है। ठीक है, उसके बाद में 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर के 50 तक मेरे भाई 15 अभाज्य संख्या होती है। कैसे पता है, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 अभाज्य संख्या होती है। और मेरे भाई 50 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो मेरे भाई 10 अभाज्य संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक कुल मिलाकर के मेरे भाई 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, तो 25 अभाज्य संख्या होती है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 से 50 इतना, 50 से 100 इतना, यानी 100 तक मेरे भाई कुल मिलाकर के 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं छोटी मोटी जानकारी है जिनके ऊपर में कभी पीछे मेरे भाई कभी कोई सवाल पूछा गया था, वो क्या था।
इवन भी होना चाहिए और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो वो कौन है? 2 है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, वो कौन है मेरे भाई यहाँ पर? तो वो हमारा 101 है। ठीक है, फिर 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर वो कौन है? तो 997 है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया ओनली पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, लगातार का मेरे भाई यहाँ पर एक सिंगल पेयर बता दो जो लगातार भी हो और ऑड भी हो और प्राइम भी हो, तो बोलोगे 3 5 7। इसके अलावा मेरे भाई लगातार के 3 नंबर तुम्हें कोई और ऑड नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जरा वो देख लो। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि प्राइम नंबर के बारे में तुमने इतनी सारी कहानी जान ली, कुछ बातें हम तुम्हें अलग हट करके बताते हैं जो शायद तुमने कभी प्राइम नंबर के बारे में आकलन नहीं किया होगा और नोटिस नहीं किया होगा। वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो समझो, जो शायद किताबों में कभी तुम्हें ना मिले लेकिन हमारी क्लास में जरूर मिलेगा। प्राइम नंबर के बारे में 2 बातें कही जाती है। ठीक है, या एक ही बात आप मान करके चलिए। पहली बात यहां पर क्या है, दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6 के मल्टीपल से मेरे भाई यहां पर या तो एक ज्यादा होते हैं या फिर एक कम होते हैं। ठीक है, और यहां पर ये सारे के सारे प्राइम नंबर पर अप्लाई होता है एक्सेप्ट 2 और 3। एक्सेप्ट 2 और 3 कहने का मतलब यहां पर क्या है, आपने जितने भी प्राइम नंबर देखे होंगे ना, जितने भी प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने यहां पर अभी 101 देखा, आप 101 को यहां पर या 2 और 3 को छोड़ करके आप चलो एक काम करो, आप देखो मेरे भाई 5 अभाज्य संख्या है, 7 है आपके सामने, 11 है, 13 है मेरे भाई, 17 हो गया, 19 हो गया। देखो इसको जब 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो -1। 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 ज्यादा है। 6 का डबल 12 होता है, 12 से ये 1 कम है। 6 का डबल 12, 12 से 1 ज्यादा। 6 का 3 गुना 18, 18 से 1 कम। 6 का 3 गुना 18, 18 से 1 ज्यादा। दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, उसको 6 से भाग करने पे या तो 1 कम आता है या फिर 1 ज्यादा आता है। लेकिन क्या इसका रिवर्स जो है वो सत्य है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मेरे भाई यहाँ पर 25 को 6 से भाग करने पर यहाँ रिमाइंडर 1 आता है, तो क्या इसका मतलब ये प्राइम नंबर हो गया? तो नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई, गंगाधर ही शक्तिमान है लेकिन शक्तिमान गंगाधर नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कंफ्यूजिंग वाली थोड़ी सी बात है लेकिन समझना पड़ेगा यहाँ पर इस बात को लेकर के। चलिए ऐसे नहीं समझ पाए यहाँ पे, तो मिश्रा जी उन्हें पसंद करते हैं ये बात सही है, लेकिन वो इनको पसंद करती हैं ये बात बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब जितनी संख्याओं के पास में ऐसे रिमाइंडर होते हैं, सॉरी, जितने प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके पास में ऐसा रिमाइंडर होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जिनके पास में ऐसा रिमाइंडर वो प्राइम नंबर हो ही हो। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे थोड़ा पेचीदा हो गया ना मिश्रा जी? आप उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं बर्थडे पे, बताइए। और आपके बर्थडे पे वो क्या बोलती है कि जल्दी जल्दी भाग करके आए, एकदम गिफ्ट लेने का टाइम नहीं मिला, और ला करके 1 रुपये का एक लेस दे देती है, बताइए। तो अच्छा लगता है यहाँ पे? सोचिए वो जमाना, आप 4 दिन पहले से शॉपिंग कर रहे थे, ठीक है, मैचिंग मैचिंग का कपड़ा अपना उनका खरीदवा रहे थे, बताइए। तो ये कहानी था मेरे भाई, इनकी दुख भरी दास्तान कुछ है, बहुत बातें हैं, जब कभी हम लोग आराम से बैठेंगे तो बातें करेंगे। तो वही वाली कहानी है कि जैसे ये वो प्राइम नंबर थे, ठीक है, जो हर बार हर इवेंट पर या तो +1 या -1, +1 या -1 मेरे भाई लाते ही लाते थे, लेकिन वो कभी वो प्राइम नंबर नहीं बन पाई। बेशक यहाँ पर वो कभी एक दिन एक चॉकलेट भी लेकर के आई, लेकिन हमने उसको अपने कैटेगरी में शामिल नहीं किया। ठीक है, तो प्राइम नंबर की खासियत ये होती है कि यहाँ पर वो रिमाइंडर देता ही देता है प्लस या -1, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पर कि जो भी बंदा +1 या -1 रिमाइंडर दे वो प्राइम नंबर हो ही हो। ठीक है, ये थोड़ा क्लैरिटी रखो। दूसरी बात यहाँ पर कैसे चेक करेंगे मेरे भाई यहाँ पर कि वो लॉयल थी कि नहीं, तो वो बाद में बताएंगे। पहले तुम ये चेक कर लो कि कैसे चेक करेंगे यहाँ पर कि संख्या प्राइम थी कि नहीं। हाउ टू चेक प्राइम और नॉट, हाउ टू चेक मिश्रा जी यहाँ पर प्राइम और नॉट। ठीक है, मैं आपको मिश्रा जी एक लॉयल्टी की कहानी बताऊं, बड़ी जबरदस्ती मेरे भाई बात है। मैं आप लोगों को छोटी सी एक स्टोरी शेयर करता हूँ, और बड़ी खतरनाक स्टोरी है। मेरा एक दोस्त था, रूममेट, मेरा मतलब नाम है, अभी लूंगा नहीं, वो भड़क जाएगा। ठीक है, अभी वो भी मेरी वीडियो देखता है यहाँ पे, तो मतलब उसका नाम मत लो यहाँ पे, ठीक है। बड़ा प्यारा दोस्त, मेरा रूममेट भी रहा, काफी समय रहा। तो उसकी नई नई एकदम महिला मित्र बनी, नई नई गर्लफ्रेंड बनी उसकी, बात उसने शुरू कर दिया वहाँ पे, और उसके लेवल से ज़्यादा की बन गई, मतलब जहाँ तक वो पहुँच नहीं सकता था। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत वो लड़की थी वहाँ, कुछ बढ़िया बैकग्राउंड भी था यहाँ पे। तो हम लोगों ने समझाया, देख भाई हम लोग ऐसे आदमी हैं कि शाम को अगर कुछ नहीं मिला तो चावल में नमक तेल डाल करके खा लेंगे, और वो भी नहीं रहा वहाँ पर तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, जा करके जो है 10 रुपये का चाउमीन मिलता है, खा करके सो जाएंगे। तुम इस बात को समझो, तुम अपने लेवल से आगे बढ़ रहे हो।
ठीक है। हो सकता है मेरे भाई वहाँ पर वो दिल की बहुत अच्छी हो, इस वजह से तेरे को हाँ बोल दिया हो, लेकिन भैया लॉयल्टी भी तेरी टेस्ट होगी, इस बात के लिए रेडी रही हो। इसने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा सुन, तेरे साथ में एक हसीन हादसा होगा। अगले 2-3 दिनों के अंदर में तेरे पास एक और नंबर से कॉल आएगा, वो भी कोई लड़की ही होगी, और वो भी तेरे को ऐसे बोलेगी ना कि भाई पूछो मत, हम तो आपके बिना रह नहीं सकते, हम तो आपके बिना जी नहीं सकते हैं, आप यकीन मानिए आप ही जो है हमारे करता धरता है, बस तू पिघल मत जाइयो, बोलियो नो आई एम ऑलरेडी कमिटेड। मैंने उसको ये समझाया था कि तुम यही बात बोलना, लेकिन वो नालायक बताओ, वो तो एकदम वही बात है, बस बन गया, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। ठीक है। जो पहली वाली उसकी दोस्त है उसको भी हाँ कह दिया, जिस नंबर से आता है 3 दिन बाद एग्जैक्टली फोन आता है, और फोन आता है ये सारी बातें अगली बंदी बोलती है, और ये भाई साहब उसकी भावनाओं में बह करके तुरंत उसको हाँ बोल देते हैं। मेरे भाई 10 मिनट के बाद में इनकी जो नई नई महिला मित्र बनी थी, उनका मैसेज आता है, यू चीटर यू लायर, मेरी रूममेट ने भी तुम्हें फ़ोन किया, तुमने उसको भी यहाँ पर जो है आई लव यू बोल दिया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नया नया रिश्ता था मिश्रा जी, 2 मिनट में खत्म हो गया। तो गुरु मंत्र नहीं लिया वहां पे, तो वहां पर हाउ टू चेक, वहां पर क्या होगा, लॉयल्टी हो गया। उन्होंने कैसे लॉयल्टी चेक किया, अपने रूममेट के माध्यम से, और ये बेचारे वहां पर फंस गए। तो समझना पड़ता है। तो खैर वो तो रिश्तों की बात थी, तुमको रिश्तों से बाहर निकालते हैं, और हम यहाँ सिखाते हैं कि कोई भी संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, तुम जरा ये भी सीखो। तुम लोगों को भी इसीलिए सिखाएं यहाँ पर क्योंकि तुम लोगों को भी कुछ कहानी वैसी ही है। ठीक है। आ जाओ चलो, तो प्राइम नंबर के बारे में समझो यहाँ पर क्या है। जैसे मान लो कि मैंने ये कहा कि ये 101 प्राइम है, बट कैसे तुम्हें सपना थोड़ी आ रहा है कि ये प्राइम है। आप मेरे को बताओ 103 प्राइम है कि नहीं, और है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, बता पाओगे? तो असल में यहाँ पर ये प्राइम नंबर के जो मेरे भाई चेक होता है, ये हम कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये दो संख्या हमारे पास में है, ठीक है, यहाँ पर ये वो है और यहाँ पर ये उसकी रूममेट है, ऐसे मान के चल लेते हैं। चेकिंग हो रही है यहाँ पर लॉयल है कि नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा इसके करीब में कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होता है, कि कोई परफेक्ट स्क्वायर हो और इसके करीब में हो। जैसे कि इसके करीब में 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और 100 मेरे भाई 100 जो है, ठीक है, 100 हमारा यहाँ पर किसका स्क्वायर है, तो 100 हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर 10 का स्क्वायर है। इसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, वो किसका स्क्वायर है, तो वो मेरे भाई 10 का है। वो किसका है, तो 10 का है। 10 या 10 से छोटे जितने भी मेरे भाई प्राइम नंबर होते हैं उन सबको पता करो। 10 या 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे के सारे प्राइम नंबर, और इनसे ले जा करके इसमें भाग करो। अगर इन्होंने इसको काट दिया तो मेरे भाई यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है, और इनमें से अगर कोई भी संख्या इसको नहीं काट पाई तो इट मीन्स ये प्राइम नंबर है। 2 से काट करके देखो कटेगा तो नहीं कटेगा, 3 से काट करके देखो कटेगा तो नहीं कटेगा, 5 से काट करके देखो कटेगा तो नहीं कटेगा, 7 से काट करके देखो कटेगा नहीं कटेगा। कोई भी यहाँ पर जो है मेरे भाई आ जाए, चाहे वो आ जाए या उसकी रूममेट आ जाए या रूममेट की रूममेट आ जाए, ये सख्त है मेरे भाई, पिघलता नहीं है। नहीं पिघलता, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, प्राइम नंबर दिया गया। क्या नाम दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर प्राइम नंबर दिया गया। ये पिघलेगा ही नहीं, इसकी भावनाएं सख्त है भैया। अपन वन, वही बात है, वन वुमेन मैन वाली बात है यहाँ पर कि हम वही हैं। ठीक है। लेकिन अब जरा दूसरे वाले की कहानी सुनो। ये 103 है तुम्हारे पास में, और यहाँ पर 103 की बात हम करते हैं, या 103 की जगह पर चलो कोई एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं जो तुम्हें दिखेगा तो सही कि ये प्राइम नंबर है, बट पता नहीं, क्या पता ये प्राइम नंबर हो कि ना हो। जैसे 109 है, हम बस रैंडम चेक कर रहे हैं, क्या पता ये भी प्राइम निकल जाए। ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई देख लेते 103। अब 103 के बगल में तुम कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, तो वही बात है, 100 मिलेगा। 100 किसका स्क्वायर है, तो मेरे भाई 10 का स्क्वायर है, और अगर 10 का स्क्वायर है मेरे भाई, तो सारे के सारे यहाँ पर देखो प्राइम नंबर जो इसके या इसके छोटे हो तो ये हो जाएगा। 2 से काटो नहीं कटेगा, 3 से काटो नहीं कटेगा, 5 से काटो नहीं कटेगा, 7 से काटो 7 एकम 7 नहीं कटेगा, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, तो प्राइम नंबर हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई धीरे धीरे चेक करोगे। जैसे मानो तुम 111 है, अब 111 को तुम्हें चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। इसके करीब में जो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ सकते हो वो 100 है, और 100 किसका स्क्वायर है, तो मेरे भाई यहाँ 10 का स्क्वायर है। 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर यहाँ पर ये हो गए। 2 से काट करके देखो नहीं कटेगा, 3 से काट करके देखो कट जाएगा, मतलब यहाँ पर ये फंस गया, सीएम फिसल गया यहाँ पे। बताइए, 3 के आते ही यहाँ पर ये जो है बोला कि ठीक है आओ सनम यहाँ पे, और आए सनम तो ये गए सनम यहाँ से। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको फिसलना नहीं है, आपको किसी से कटना नहीं है। आप नहीं कटेंगे तभी आप प्राइम कहलाएंगे, कट गए तो आपकी कहीं पर कोई पूजा नहीं होगी।
ठीक है, ये समझ लीजिए। तो आ जाइए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बड़ा साधारण सा पूछा गया कि सबसे बड़ी 3 अंकों की प्राइम नंबर। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की प्राइम नंबर कौन है? तो मेरे भाई 997 है। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना जरा मेरे भाई यहाँ पर। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे भाई यहाँ पर कौन है? फटाफट बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? देखते हैं यहाँ पर कितने लोग कमेंट कर पाते हैं, बता पाते हैं। बताइए यहाँ पे। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। 101 यहाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट यहाँ पर 3 डिजिट प्राइम नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, दोनों का मेरे भाई जो सम होगा वो हमारा कितना होगा? तो सबसे छोटा वाला मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है? 101। और सबसे बड़ा वाला कितना होता है? 997। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा? 1098। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी फॉर मेरे भाई क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग सही कह रहे हैं, बी फॉर मेरे भाई बुलबुल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर क्या हो जाएगा? बुलबुल। बुलबुल एक चिड़िया का नाम है, पता है ना, किसी जमाने में हम लोग सुना करते थे। आज ये चलिए, तो ये वो सारी बातें हैं जो हमने आपको बताई और बीच में हमने उसका सार भी आपको दे दिया कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, वो या तो मेरे भाई 6 के मल्टीपल से यहाँ पर एक ज़्यादा होते हैं या उसके मल्टीपल से एक कम होते हैं। लेकिन यहाँ जितने नंबर इस फॉर्मेट में होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पर प्राइम हो ही हो। तो नोट्स में लिख दिया है, बाद में जब तुम टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तो पढ़ लेना। एक और बात ये भी लिखिए कि 1 से 50 के बीच में 15 भाज्य संख्या होती है और 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। बाकी जानकारियां लिखी तो है मैंने ऐसे, बट यहाँ पर ये उतनी रेलिवेंट नहीं है, तो तुम इनको रटने मत बैठ जाना, पता चले यहाँ पर किसको भी याद करने बैठ गए। नहीं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हम सीरियस का भी उठा लिए हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं आसपास का हमको दिखता है सब समेट लेते हैं। आओ चलो तुम भी आ जाओ यहाँ पे। तो मेरे भाई जरा सवाल को पढ़ो। एम के बारे में कहा गया, एम कौन है? तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 50, यानी एम मेरे भाई यहाँ पर वो व्यक्ति है। एम कौन है? तो 0 से लेकर के 50 तक सारे के सारे अभाज्य संख्या। 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है मिश्रा जी? ठीक है, 0 से लेकर के 50 तक अभी आपको पढ़ाई, कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्या होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर n की बात करें, n कौन सी संख्या है? तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, 50 से लेकर के 100 के बीच में यहाँ पर ये हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 50 से लेकर के 100 के बीच में, यानी n हमारा कौन है? तो 50 से लेकर के 100 के बीच की सारी अभाज्य संख्या, यानी कितना? 10। ठीक है, 1 से 50 तक इतने होते हैं, 50 से लेकर के 100 तक इतने होते हैं। क्वेश्चन में दोनों का सम कहता तो 25 बातें, क्वेश्चन में मेरे भाई दोनों का अंतर बोला है, तो 15 में से 10 गया तो बाबू 5 हो जाएगा। आराम से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी फॉर मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो होगा सही होगा। बी फॉर बन राकस इज द करेक्ट आंसर भाई साहब। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी फॉर बन राकस इज द करेक्ट आंसर। आज ये चलिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन कह रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। देखते हैं इसको कौन यहाँ पर जो है जल्दी कैलकुलेट करके बना पाएगा। शुरू के 10 अभाज्य संख्या लेने हैं और जोड़ करके मेरे भाई यहाँ पर बता देना है कि मेरे भाई यहाँ पर कौन सा जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। शुरू के 10 संख्या को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर बता दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बताइए क्या बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप बोलेंगे सर देखिए इसमें तो कोई ट्रिक लगेगा नहीं। पहली अभाज्य संख्या 2 है, अगली हमारी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 9 हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और मेरे भाई यहाँ पर अभाज्य संख्या बनते हैं? तो नहीं। 9 और 3 12, 12 और 9 हमारा हो जाएगा 21, 7 28, 3 31, 32, 32 और 7 हमारे में 39, 44, 44 3 47, 47 2 39 का मेरे भाई 9 4 हाथ में, 2 2 4 5 6 7 8, 8 4 12, 129। और 129 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 129 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, और बी का मतलब मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर बोल बम। ठीक है, आराम से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोल बम। अब यहाँ पर बोल बम वाला भी सीजन आ रहा है। ठीक है, कांवड़ वाला एकदम यहाँ पर जो है अब देखो धीरे धीरे जो है आपके सामने रील आने शुरू हो जाएंगे। बाबा के दरबार में हम सभी लोग यहाँ जल चढ़ाने जाएंगे। ठीक है, वो भी वक्त यहाँ पर आने वाला है। चलिए
बिल्कुल। तो बी फॉर भोले बाबा की जय। आ जाइए, चलिए 5 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कहा गया। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। लीजिए मेरे भाई, लॉयल्टी टेस्ट आपका आ चुका है। ठीक है, अगर आप मेरे भाई यहाँ पर फिसल गए, अगर दूसरी दूसरी संख्याओं से कट गए, तो आप यहाँ पर प्राइम नहीं है, और अगर आप नहीं कटें तभी आपको प्राइम माना जाएगा। तो 4 आपके सामने यहाँ संख्या दी गई और कहा गया कौन इसमें अभाज्य है। ठीक है, कौन यहाँ पर ऐसा है जो किसी से नहीं कटता है। तो सबसे सामने मेरे भाई यहाँ पर 437 है मेरे आगे। 437 है तो मेरे भाई यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पर ये किससे 7 3 10 4 14 15 मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ। तो सबसे पहला मेरे भाई 437 के आगे मेरे पास ऑप्शंस क्या है, तो मैं यहाँ पर इसके करीब में कोई एक परफेक्ट स्क्वायर देखूंगा जो कि होता है 441। 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 21 का होता है। 21 से छोटे सारी अभाज्य संख्या लिखो, तो 21 से छोटे सारी अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया मेरे भाई यहाँ पर 19 हो गया। ठीक है, 2 से काटो कटेगा तो नहीं, 3 से काटो तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 का 6 गुना 42 17 नहीं कटेगा, 11 से काटो मेरे भाई तो बिल्कुल भी यहाँ 11 से नहीं कटेगा, 13 से काटते हैं, 13 का 3 गुना 39 होता है, 47 13 से नहीं कटेगा, 17 से काटो मेरे भाई, 17 का 2 गुना 34 और यहाँ पर जो 97 है मेरे भाई ये भी नहीं कटेगा, 19 से काटो, 19 का 2 गुना 38, ये देखो यहाँ 19 से जा करके ये फिसल गया, 19 से जब काटोगे 19 का 2 गुना 38 होगा, 5 और 7 57 3 बार में, यानी अगर हम 437 को भाई हमारा 19 से काटे तो 19 से मेरे भाई 2 बार में 38 और 3 बार में 57, ये कट गया। ये कट गया तो ये लॉयल्टी टेस्ट में फेल हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर होगा तो नहीं होगा, ये प्राइम नंबर होगा तो नहीं होगा। तो जब बात ऑप्शन नंबर ए पर ना बने तो ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। ठीक है, जब बात ऑप्शन नंबर ए पर ना बने तो किस पर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी पे। अब यहाँ पर वही हमारे सामने 373 है, अब इसके करीब में मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, इसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर 400 होगा, 400 यहाँ पर किसका होगा, तो 20 का होगा, 20 से छोटे सारे अभाज्य संख्या लिख लो, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये सारी अभाज्य संख्या है, इवन नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, यूनिट डिजिट 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा, सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल नहीं है तो नहीं कटेगा, 7 का 5 गुना 35 23 नहीं कटेगा, 11 से 3 से नहीं कटेगा, 13 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना 26। ठीक है, 13 का 2 गुना 26 हो गया, 113 यहाँ पर नहीं कटेगा, 17 का 2 गुना 34 33 नहीं कटेगा, 19 का मेरे भाई यहाँ पर जो है 100 नहीं कटेगा, किसी से भी मेरे भाई नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और मैंने क्या कहा, आजकल ट्रेंड ही जनाब यही चल रहा है, चाहे आप एसएससी का पेपर देखो या रेलवे का, प्राइम के ऊपर में बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर तुम्हारे पेपर में आया तो एक क्वेश्चन सही करके आना। तो अभी जो हमने यहाँ पर 20 मिनट पूरा पूरा तुमको पढ़ाया है, इसका यहाँ पर पैसा वसूल हो पाएगा, नहीं तो वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात और निकल करके आ गई, जहां पर पूछा गया कौन सी संख्या जो है वो को प्राइम है। अब आपने मेरे से कहा कि सर देखिए आप हमको प्राइम पढ़ाए लेकिन ये को प्राइम क्या होता है, ये बताइए। अब तुम लोगों को पता है को प्राइम के बारे में यहाँ पर जो है कितनी सारी अवधारणाएं घूम रही हैं। ठीक है, मैंने एक बच्चे से एक दिन पूछा ऑफलाइन में उठा करके, चल बाबू बता दे को प्राइम यहाँ पर क्या होता है। भाई साहब खतरनाक आंसर था उसका, उसने हमसे ये कहा कि गुरुजी देखिए 2 प्राइम नंबर आ जाएं और साथ के आ जाएं, जोड़ी बना लें तो वो को प्राइम होगा। मतलब दिमाग में भी खाली तुम लोगों का जोड़ी घूम रहा होता है, ये बताओ। अरे जरूरी थोड़ी है मेरे भाई हर जगह जोड़ी ही लगे। ठीक है, समझिए बाहर को आइए, जोड़े से जोड़ी से सबसे बाहर आइए और समझिए यहाँ पर ये को प्राइम क्या है। को प्राइम का मतलब कभी ये नहीं होता कि जोड़ी लगाना है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 संख्या होनी चाहिए, ठीक है, जिनमें आपस में कहीं पर कोई भी लक्षण कॉमन ना निकल करके आ जाए। जैसे यहाँ पर ये समझ लीजिए कि पंडित कहता है ना कि 36 गुण मिलने चाहिए, तो यहाँ पर जोड़ी बड़ी शानदार है। हम एक ऐसी जोड़ी का निर्माण करने जा रहे हैं जिसके एक भी गुण नहीं मिलने चाहिए। बस ये समझ करके चलो, ऐसी जोड़ी जिसके एक भी गुण ना मिले, फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे मैं तुम्हें 4 अलग अलग एग्जांपल देता हूं, पहली वाली संख्या एक प्राइम नंबर है और दूसरी वाली संख्या एक प्राइम नंबर नहीं है, उसके बावजूद भी इसे हम को प्राइम कहेंगे। पहली वाली संख्या मेरे भाई यहाँ पर जो है को प्राइम संख्या नहीं है, लेकिन दूसरी वाली संख्या की अगर हम बात करें, दूसरी वाली संख्या प्राइम है, तो भी ये जोड़ी हमारी कहलाएगी को प्राइम। दोनों के दोनों संख्याएं अगर प्राइम हो तो भी ये जोड़ी को प्राइम कहलाएगी, या दोनों में से कोई भी यहाँ पर प्राइम ना हो तब भी यहाँ पर जो है, दोनों में से कोई भी संख्या मेरे भाई यहाँ पर प्राइम ना हो तब भी यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, को प्राइम। को प्राइम का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई ऐसी संख्या आकर के दोनों को ना काट दे, एक्सेप्ट 1।
ठीक है। एक ऐसा फैक्टर बता दो जिससे ये दोनों कट जाते हो, नहीं। एक ऐसा फैक्टर बता दो जिससे ये दोनों कट जाते हो, कोई भी संख्या जिसको दोनों को काट दे, नहीं। ऐसी संख्या दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो दोनों को काट दे, नहीं। ऐसी संख्या एग्जिस्ट करती है जो दोनों को काट दे, 5 है। तो 5 है तो मेरे भाई इसको हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 22 ले लेते हैं, 22 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे भाई यहां पर इस बात को समझिए कि प्राइम होने, देखिए को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है दोनों संख्याएं प्राइम हो। आप यहां देखो ये प्राइम है लेकिन यहां पर ये नॉन प्राइम है। आप यहां पर देखो ये मेरे भाई नॉन प्राइम है लेकिन यहां पर ये प्राइम है। यहां देखो दोनों में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों प्राइम है। दोनों के दोनों प्राइम हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, या एक प्राइम दूसरा कंपोजिट या एक कंपोजिट दूसरा प्राइम, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। इनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कोप्राइम कहते हैं। बस ये समझ लो तुम वो पंडित हो जिसको एक भी गुण मैच नहीं होने देना है। मैच हो गया तो तुरंत इस ग्रुप से बाहर निकाल दोगे, वो वाली कहानी है। तो अगर यहां देखोगे तो मेरे भाई सबसे पहला वाला ऑप्शन देखो, 455 और यहां पर 49, ये तुम्हें पता है 7 से कटता है। बस एक बार इसको देख लो 7 से काट करके, क्या ये 7 से मेरे भाई कट जाएगा? तो 7 का 6 गुना 42 और 35 कट जाएगा। तो ये इसको इस जोड़ी में शामिल नहीं करोगे, नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे। ये तुम्हारा 11 से कटता है और ये भी तुम्हारा 11 से कटता है, तो इसको भी तुम उस ग्रुप में शामिल नहीं करोगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों इवन नंबर है तो 2 से कट जाएंगे, इसको भी उस ग्रुप में शामिल नहीं करोगे। इकलौता ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई, 16 और 81 में दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ये 2 का पावर 4 है और ये 3 का पावर 4 है, कॉमन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो समझ लो यही तुम्हारा बाबू उत्तर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? लाइक करते रहिए भैया, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे अपन, लाइक करके एकदम बढ़िया से जो है कमेंट करके बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बस हमारे थोड़ा सा मोटिवेशन यहीं से मिल जाता है, बस इतना मान करके चलिए। अपनी एनर्जी तो भाई यही है। आ जाओ, देखो टेक्नीशियन का तुमको हमें क्वेश्चन दे रहे हैं और ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। हालांकि अभी शायद नोटिफिकेशन भी आया, तो इस क्लास के बाद में मैं पूरा बढ़िया तरीका से बता दूंगा तुमको यहाँ पर जो है पूरे टेक्नीशियन के बारे में पूरा फॉर्म डिटेल। आजकल मैं भी थोड़ा फॉर्म में कभी कभी रह लेता हूँ तुम लोगों के प्यार आशीर्वाद से, मतलब ये समझ लो। ठीक है, कल ही देखो यार यूट्यूब पर 1.5 घंटे की हमने क्लास ली, 10:30 हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और सोचे थोड़ा घर वर जा करके आराम करते हैं, आराम से पंचायत है, एक वेब सीरीज में एक एपिसोड आज निपटा लेंगे। बड़ा खुश थे मिश्रा जी कल हम क्लास के बाद में कि आज तो बढ़िया एकदम क्लास भी रहा, अच्छे खासे बच्चे भी थे क्लास में, और जो है आज टाइम पर हो गया, घर जाकर के खाना खा के सीरीज देखेंगे। वही से महाराज एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया, बताइए। अब रात में हम 1 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाले हैं और एमटीएस की संपूर्ण जानकारी को हम 30 मिनट के अंदर में बताए हैं। तो जो भी बच्चे एमटीएस फॉर्म के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं वो जाकर के इस चैनल पर देख लें। और ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड आपके लिए बनाया गया आदित्य रंजन टॉक्स, जहां पर किसी भी तरह की गाइडेंस, संपूर्ण जानकारी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सारी बातें आपको बताई जाएंगी। अभी हम आपको यहाँ पर जो है टेक्नीशियन का भी वीडियो बहुत जल्द बना करके डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करके रखना, बहुत फायदा होगा। ठीक है, बाकी तुम लोगों के लिए कल सुबह एक प्यारा इंटरव्यू मेरे भाई हम डाल देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कहा था, जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा होगा। इसी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। बहुत ही प्यारी एक स्टूडेंट है, ठीक है, और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है, वंदना तोमर उनका नाम है। और पिछली बार के दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में वो सेलेक्ट हुई थी, इस बार सीपीओ में उनका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी वो बन सकती हैं सीपीओ के पेपर के माध्यम से। नई नई अभी ज्वाइनिंग हुई है पिछले वाले से, तो बड़ा बढ़िया सुनहरा मौका मिल गया वहाँ पर इंटरव्यू लेने का, पॉडकास्ट लेने का, कुछ बातें जानने का। और मैं अब कोशिश करता हूँ कि कोई बच्चा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले तो मैं उसके बाद ही उसका पॉडकास्ट लूँ, ताकि कुछ बातें ऐसी डिपार्टमेंट की निकल करके आ जाए जिससे आपको उस पोस्ट को चूज करने में मदद मिले। तो हमने उनका पॉडकास्ट लिया है और कल जो है दोपहर के 12 बजे इसी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट आ जाएगा, तो देख लेना भाई तुम लोग। ठीक है, आ जाओ, बढ़िया से समझ लेना वो पद तुम्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या दिल्ली पुलिस लड़कियों के लिए सेफ है कि नहीं, कांस्टेबल की नौकरी महिलाओं के लिए सेफ है कि नहीं। बिहार में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं बिहार में, लेकिन दिल्ली वालों के लिए सही है कि नहीं, सारी बातें उस लड़की ने बताई है, बहुत तरीके से बताई है, देखना तुम लोग। ठीक है, आ जाओ, चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। इन विच ऑफ द पेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर नन ऑफ द टू नंबर इज अ प्राइम बट द टू नंबर आर को प्राइम। कौन ऐसा पेयर है जिसमें दोनों प्राइम नहीं है उसके बाद भी को प्राइम है? हमको एक ही नजर में दिख गया, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, को प्राइम बनाएंगे। तो डी फॉर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फॉर मेरे भाई यहाँ पर देवी जी हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो है देवी जी हो जाएगा, और देवी जी का पॉडकास्ट कल हमारा आएगा। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 1 जो हम पढ़ रहे थे बच्चों, वो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन के ऊपर में, इसके ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ मान करके चलिए क्लासिफिकेशन हमारा हो गया खत्म। अब क्लासिफिकेशन के बाद में मेरे भाई यहाँ पर अपन चलते हैं और यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि देखो यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन वोश्चन ज़्यादा आता नहीं है, मतलब तो इसीलिए हम इसमें ऐसा नहीं कि 10-10 12-12 सवाल रखें हैं, 3-4 क्वेश्चन हम यहाँ रखे हैं जो तुम्हें समझना है। बैच में यहाँ पर रहते तो हम 20-25 क्वेश्चन करवाते, लेकिन वो इसी वजह से क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कभी ऐसा आ गया तो क्या होगा, वैसा आ गया तो क्या होगा, बट यहाँ थोड़े से हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, यूनिट डिजिट में मैं तुम्हें आसान भाषा में बताता हूँ कंसेप्ट क्या है, और फिर किस तरीके के सवाल मेरे भाई यहाँ पर आते हैं वो भी समझा देते हैं। देखो यूनिट डिजिट में मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है कि जैसे मानो ये तुम्हारी एक संख्या है पूरी इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये तुम्हारी एक और संख्या है। तो संख्या में मेरे भाई कहानी यहाँ पर क्या है कि फोकस मेरे भाई देखो ये वो जैसे याद है तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, रामायण की एक छोटी सी, महाभारत की एक छोटी सी बात है, ठीक है, कि जब यहाँ पर जो गुरु थे अर्जुन के थे, जो गुरु थे आपके द्रोणाचार्य थे, तो जब द्रोणाचार्य जी परीक्षा ले रहे थे, जब उन्होंने सारे पांडवों को एक जगह पर बुलाया था, और बुला करके, ये बहुत फेमस कहानी है और लोग इसको मानते भी हैं, और मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। तो जब द्रोणाचार्य सभी शिष्यों की सोचे कि अब की बार हम जो है इनका टेस्ट लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर भीम की निशानेबाजी कैसी है, अर्जुन की कैसी है, युधिष्ठिर की कैसी है, सब लोगों की कैसे है, कौरवों की भी कैसे है, तो क्या किए कि वो एक पेड़ में मछली को टांग दिए, ठीक है, और जमीन पर एक परात रख दिए, परात मतलब जिसमें पानी रखा जाता है, परात रख दिए, और उसके बाद में बुलाएं और सबको बोले कि इस पानी में देखना है इधर, अब मछली को मारना है उधर, तो इधर देख करके उधर मारना है, वो भी उसके आंख में निशाना गाड़ना है। सबको बुलाए, सबसे पूछे पूछे भीम से, बताओ भीम तुमको क्या दिख रहा है? तो भीम ने यहाँ पर ये कहा कि गुरुजी मुझे आप दिख रहे हैं, मुझे हमारे सारे भाई लोग दिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे वाले भाई साहब पांडव को बुलाया गया, उनसे पूछा गया आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा गुरुजी हमें जो है मछली दिख रही है, हमें पेड़ दिख रहा है, हमें आप दिख रहे हैं। ऐसे करते करते सबसे बुलाया गया। जब अर्जुन को बुला करके अर्जुन से पूछा गया अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे मछली की आंख दिख रही है। ये बात वहां पर सब लोगों को स्तब्ध कर देती है, सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये देख तो हम भी रहे थे बट हम सोच क्यों नहीं पाए, ठीक है। तो कई बार क्या है, जो आपको लक्ष्य दे दिया गया मेरे भाई एकदम उसी के ऊपर में फोकस करो, इधर उधर का कोई भी बात नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से यूनिट डिजिट ये कहता है कि बेशक मेरी संख्या कितनी भी बड़ी होगी, तुमको यहाँ पर ये है मेरी मछली की आंख, तुमको ये दिखना चाहिए। कितनी बड़ी संख्या इस पर कोई फोकस नहीं है, इस यूनिट डिजिट पर बात करो, इस यूनिट डिजिट पर बात करो, फोकस खाली इसके ऊपर में होना चाहिए। यानी यूनिट डिजिट के सवालों को हल करते वक्त में बाकियों पर फोकस नहीं करना है, बाकी सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस खाली आपके इन यूनिक के पर हो। 2+4 हमारा कितना होना चाहिए? 6, ये हमारा क्या होगा आंसर। ऐसे ही बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे भाई, जैसे मानो अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई होता, मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर ये संख्या हो गई और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो गया, सपोज करिए, ठीक है। अब ऐसे में मेरे भाई यहाँ पर ये बाकी संख्याएं क्या हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, संख्या मेरे भाई खाली यहाँ पर हो, 5 चौके 20, 20 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमें खाली उसके ऊपर में फोकस रखना है। यूनिट डिजिट का एडिशन, यूनिट डिजिट का सबट्रैक्शन, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, सारा मेरे भाई इसी के ऊपर में खेल है। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो आपके सामने एक सवाल आता है कि इनका इक्याई का अंक बताओ। अब इक्याई के अंक में मेरे भाई आपको सारा सारा तो देखना नहीं है, आपको यहाँ पर क्या देखना है? तो वहीं आपको मछली की आंख देखनी है। आप बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ का 7 उठाएंगे, अगले का 7 उठाएंगे, अगले का 3 उठाएंगे, अगले का 1 उठाएंगे, 2 उठाएंगे, 3 उठाएंगे और 2 उठाएंगे। ये हमारा सबका खाली क्या का अंक आप लीजिए और यहाँ पर आप कुछ मत करिए, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दें, यहाँ पर लोगों ने मेरे भाई कुछ देखा है नहीं, 0 आंसर देना शुरू कर दिए। 0 तो देख लो नालायको ऑप्शन में है भी कि नहीं है, आंसर दे रहे हो 0। अब ये देखो 7 × 7 49 होता है, 49 में क्या लेंगे? तो 9 लेंगे, ठीक है। 3 × 1 × 2 मेरे भाई 6 होता है, 3 × 2 कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पर हमने ये रख दिया। अब बताओ 9 को 6 से गुना करोगे तो 54 आएगा, 54 का मतलब कितना? सिर्फ और सिर्फ 4 लेना है। फिर वो 4 को 6 से गुना करो, 4 × 6 24 आएगा। 24 में मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 पर फोकस करो, इसके ऊपर में नहीं। तो इक्याई का अंक कितना होगा? 4 होगा। और 4 मतलब क्या हो जाएगा? 4 मतलब मेरे भाई यहाँ पर D फॉर देवरानी जी। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? D फॉर देवरानी जी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो खाली क्या ही क्या अंक पर फोकस करो। 7 × 7 = 49 का मतलब 9, 3 × 1 मेरे भाई 6, ये 6, ठीक है। 9 × 6 = 54 में 4 लेना है, 4 × 6 = 24 में 4 लेना है, खाली यहाँ पर इक्याई का अंक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
आ जाओ, चलो थोड़ा सा तुमको हम यूपीएससी का भी शेयर करा देते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यूपीएससी सीसेट का सवाल है यहाँ पे, ठीक है। और यूपीएससी सीसेट का मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखो, ठीक है। हालांकि यूपीएससी सीसेट का अगर एक क्वेश्चन तुमसे पूछें, अभी हमने एक रील भी यहाँ पर इसके ऊपर में डाला हुआ था। जल्दी सभी लोगों को ये पता है कि यूपीएससी वालों की ट्रेनिंग जो होती है लवासना में होती है, लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी है। सारे लोगों को लवासना में बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद में सब के मेरे भाई जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं। आईएएस वालों का अलग होता है, आईपीएस वालों का अलग होता है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आईपीएस वालों की ट्रेनिंग जो होती है भारत में कहाँ पर होती है? यूपीएससी के माध्यम से जो लोग आईपीएस बनते हैं, सेलेक्ट होते हैं, चयनित होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? अगर किसी को जगह पता है तो बता दो। चलो बाकी लोग यहाँ पर फोकस करो। ये हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और इस तरीके से। क्या तुमको मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे आंख से ये नहीं दिख रहा है कि ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है? तो सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर ऑड नंबर है, सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है। और ऑड नंबर की मेरे भाई यहाँ पर मैं अगर खासियत बताऊं, तो ऑड नंबर की खासियत सुनो। 5 को अगर तुम 1 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 को अगर मेरे भाई तुम 3 से गुना करो तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? 5 3 15, 15 में भी यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। 5 को अगर तुम ऑड नंबर 5 से गुना करो 25, 25 में भी क्या मिलेगा? 5। यानी 5 को तुम किसी भी ऑड से गुना करते हो 5 मिलता है, लेकिन तुम 5 को वहीं इवन से गुना करो 2 से, तो 10 का मतलब यूनिट डिजिट 0। 5 को तुम यहाँ 4 से गुना करो, 5 के 20 यूनिट डिजिट 0। तुम वहीं 5 को 6 से गुना करो तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0। यानी 5 एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में ये जानना चाहिए कि 5 इंटू एनी ऑड बराबर हो जाएगा कितने के? 5 के। एंड 5 इंटू एनी इवन नंबर बराबर हो जाएगा कितने के? 0 के। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। कोई हैदराबाद कह रहा है, कोई मेरे भाई कुछ कह रहा है, वो जगह बता दो वहां पर वो जगह क्या है। एक बच्चे ने वहां पर जो है वो सही कहा है, स्वप्ना, ठीक है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी ऑफ, बिल्कुल मेरे भाई स्वप्ना, एकदम स्वप्ना जो है हैदराबाद, वो सही उत्तर है वहां पे। वहीं पर जो है आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। और लवासना जो होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में है, वहां पर आईएएस वालों की ट्रेनिंग होती है। छोटी छोटी जानकारियां हैं, ध्यान रखिए। तो 5 को मेरे भाई यहाँ पर ये सारे ऑड नंबर से अगर हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 5 मिलेगा। और यहाँ सी जो होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, जैसे मल्टीप्लिकेशन के तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, यहाँ पर समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन वाला होगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं अब पावर वाले क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर इसका पावर, यहाँ पर इसका पावर, यहाँ पर इसका पावर। ठीक है, अब पावर वाले क्वेश्चन पर मेरे भाई यहाँ पर कैसे करोगे ज़रा समझो। पावर वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है। पावर वाले में सबसे पहले तो हम तुम्हें यहाँ पर एक बात बताएं। मान लो कि हमने यहाँ पर ये लिख दिया मेरे भाई 12, ठीक है। और हमने 12 का पावर क्या लिख दिया? 12 का पावर मेरे भाई यहाँ पर ऐसे समझ करके चलो कि 12 का पावर मेरे भाई यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। तो सबसे पहले 12 का पावर 5 लिखा, तो हम इसे कैसे मेरे भाई करेंगे? ठीक है, समझो। मैंने अभी तुमसे यहाँ पर कहा था कि अर्जुन बनना है ना तुम्हें, यहाँ पे इस बात को याद रखना। चैंपियंस हो तुम हमारे, तो अर्जुन ही बनोगे। अर्जुन को क्या दिखाई देती थी? मछली की आंख, तो तुमको भी दिखेगी मछली की आंख। यानी यहाँ पर इसके बाएं में जितनी भी संख्याएं हैं वो तुम्हें नहीं दिखनी चाहिए। 12 है कि 112 है कि 1112 है कि 1512 है कि 1912, फर्क ही नहीं पड़ता। हमें खाली मतलब होगा मेरे भाई यहाँ पर तो 2 से। ठीक है, अब 2 से मेरे भाई मतलब होगा तो पावर आ जाएगा। पावर में अभी खाली हम तुमको एक ट्रिक बता सकते हैं। ठीक है, अब क्यों है ऐसा, कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए फिर तुमको वीओडी बैच में आना पड़ेगा चैंपियंस में, क्योंकि वहां हम डिटेल में तुमको पढ़ाए हुए हैं। अभी फिलहाल हम इतना समझा सकते हैं आपको समय की कमी के कारण कि भैया जो भी पावर होता है उसमें 4 से भाग करके और जो रिमाइंडर आता है उसको लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पावर 5 है, आप 5 में 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4 हो जाएगा, रिमाइंडर आया 1। तो जो रिमाइंडर आता है, क्योंकि देखो सारी संख्याओं की साइक्लिसिटी 4 की होती है, इसीलिए पावर में 4 से भाग कर दिया जाता है। तो पावर में 4 से भाग कर देंगे, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो बस बताओ 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? बिल्कुल सही उत्तर है, सही आंसर है। अब इसमें हमें पता है कुछ लोग हमारे मेरे भाई यहाँ पर वन राक्षस वाली हरकतें करेंगे, उसको खोदने का आदत लगा होता था हर जगह पे। ये हुआ तो काहे हुआ, वो हुआ तो काहे हुआ, और अंत में देखो कितना बढ़िया जीत भी हो गया पंचायत में। बताओ यार, सचिव जी को भी हरा चुका, मतलब सचिव जी नहीं, प्रधान जी को हरा दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पर वो हरकत यहाँ पर क्या है, लोग ये बोल देंगे 5 से, देखो 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा तो वो लिख देंगे, हम ये बात आपकी मान गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि संख्या ऐसी हो गई और पावर ऐसा हो गया कि ये पावर ही मेरे भाई 4 से कट जाए, तब उस केस में आप क्या करिएगा बताइए?
कट जाए तो क्या करिएगा, नहीं कटे रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 1 आए तो 1 लिख देंगे, 2 आए तो 2 लिख देंगे, 3 आए तो 3 लिख देंगे। अब पावर अगर 4 से कट गया तो क्या लिखिएगा, तो हम वहाँ पर बोलेंगे देखो 4 से कट जाए तो बस यहाँ पर पावर में फिर 4 ही लिख देना। अगर पावर 4 से कट रहा है तो पावर में 4 लिख देना। 4 लिखने का मतलब यहाँ पर देखो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 4 बार, और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में मेरे भाई यहाँ पर फिर वही बात है, यही मछली की आंख है और यही तुम्हारी यूनिट डिजिट है। यही मछली की आंख है और यही तुम्हारी यूनिट डिजिट है, यही तुम्हारी इकाई का अंक है। तो आओ चलो यहाँ पर सवालों पर धावा बोले, और सवालों पर धावा बोलने के बाद में यहाँ पर जो है हम देखें, अच्छा इसमें अभी एक टाइप तुम्हारा थोड़ा और रह गया, और वो टाइप यहाँ पर क्या रह गया, वो टाइप मेरे भाई यहाँ पर ये रह गया, ठीक है, कि जैसे मानो मैंने यहाँ पर एक संख्या दे दी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर भी दे दिया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और मैंने कहा इसका इक्याई का अंक बताओ। तो बाबू हमारे समझो मेरी बात को, कल ही समझाए थे हमारा बाबू अलग है तुम्हारा बाबू अलग है, तो हमारे अपने बाबू को मेरे भाई कॉमन मत करना, पहले बता रहे हैं। हमारे यहाँ बाबू बड़े प्यार से कहा जाता है, और प्यार से मतलब बाबू ऐसे मतलब प्यार छोटे लोगों को कहा जाता है, ठीक है, जो छोटे होते हैं, प्यारे होते हैं, नन्हे मुन्ने होते हैं, भाई बहन टाइप हो गए, उन्हें कहा जाता है। तो मेरा बाबू तुम्हारा बाबू सेम नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, खाली यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, बाकी ऊपर नहीं, यानी हम यहाँ पर 5 उठा लेंगे, और यहाँ पर खाली 2 अंकों पर फोकस करना है, बाकी ऊपर नहीं, खाली अंतिम के 2 अंकों पर फोकस करना है, बाकी ऊपर नहीं, यानी हम यहाँ पर देखेंगे 45। बोलोगे सर बाकी पर क्यों नहीं फोकस करेंगे, मेरे भाई दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, तुम उसको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, और उसके लास्ट के 2 डिजिट को मेरे भाई 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, दोनों स्थिति में सेम आएगा। नहीं समझे मेरी बात को, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 इसको भी 4 से डिवाइड करो, या खाली लास्ट के 2 डिजिट है इसको भी 4 से डिवाइड करो, दोनों केस में जो रिमाइंडर आएगा मेरे भाई क्या होगा, सेम होगा। दोनों केस में रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हमको इसको हल करते वक्त में हमें यहाँ पर फोकस खाली 5 के ऊपर में जमाए रखना है, और यहाँ अंतिम के 2 अंकों के ऊपर में। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि सर इसको 4 से भाग करना है और रिमाइंडर लिखना है, 45 को तुम 4 से भाग करना, 4 इंटू 11 44 होता है, बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर 1, तो 1 बचा, तो यहाँ पर 5 का पावर 1 यूनिट डिजिट कितना देगा, तो 5 ही देगा। कितना देगा मेरे भाई यहाँ पर, 5 देगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, आ जाओ चलो। तो अब यहाँ पर अपने सवालों पर आते हैं और सवालों पर देखते हैं। मेरे भाई फोकस खाली होना चाहिए 3 पे, ठीक है, और यहाँ पर 149 है तो 149 में अंतिम के 2 अंक, यहाँ पर नीचे का 1 अंक और पावर का 2 अंक, नीचे का 1 पावर का 2, नीचे का मेरे भाई यहाँ पर 1 अंक और पावर का यहाँ पर 2 अंक, ठीक है, नीचे का मेरे भाई यहाँ पर खाली का खाली 1 अंक और पावर का कितना, 2 अंक यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पर इसको भाग करो 4 से, 4 इंटू 12 48 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 4 इंटू 12 48 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 4 इंटू 12 48 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर 27, 27 और 3 30, 30 और 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 39, 39 में इकाई का स्थान 9 है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी फॉर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल बी फॉर बड़का भैया, बी फॉर क्या हो जाएगा, बड़का भैया इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं और यूपीएससी का सीसैट का मेरे भाई क्वेश्चन देखते हैं। और मुझे यकीन है कि चाहे सवाल यूपीएससी का हो या सवाल एसएससी का हो, हमारे हीरो लोग बना देंगे। तो अगर तुम लोग बना दोगे ना तो हम मान जाएंगे। चलो देखो यहाँ पर इतना बड़ा संख्या और इतना बड़ा पावर, अब बोला कि बता के दिखा दो तुम्हारा यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, हम भी मान जाएंगे। हम भी बोलेंगे अरे हमारे हीरो लोग को कम समझते हो, कंसेप्ट दिमाग में ऐसा फिट कर दिए कि उन लोगों को कैसा भी क्वेश्चन दे दो मेरे भाई बना लेगा। किसी से कोई मतलब है तो नहीं है, खाली मतलब किससे है, 2 से है। और ये जो तुम्हारे सामने लंबा चौड़ा इतना पावर दिया गया है, टेंशन क्यों लेते हो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। पावर में यहाँ पर टेंशन नहीं लेना। 9 सते मिश्रा जी कितना होता है, 63 होता है। 63 को 4 से भाग करिए, 4 15 60, 30 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर 5 इंटू 3 कितना होता है, 15, ठीक है। 15 को मेरे भाई आप यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग करिए 4 से, 4 का 3 गुना हो जाता है 12, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। इनको गुना करके यहाँ पर 4 से भाग कर दिए, इनको गुना करके 4 से भाग कर दिए। या तो सबको इकट्ठा करके तब करते या तोड़ तोड़ के करते, बात हमारा एक ही पड़ता, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये मेरे भाई 2 का पावर कितना आ गया, 9, फिर भी पावर यहाँ 4 से बड़ा है, फिर इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 का 2 गुना 8 होता है, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये भी कोई बात है? देखो अभी मैं तुम लोगों को बहुत शॉर्ट में बता सकता हूँ, पता है? तुम्हें ऐसा लग रहा है सर कितना बेसिक बेसिक बता रहे हैं। अरे भाई अब यार इतना डिटेल में हम तुमको पढ़ाए नहीं कि कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर। नहीं तो अगर उतना डिटेल में तुम लोग पढ़ा होता ना तो हम यहाँ पर सीधा बोलते, देखो 4 का डबल 8 होता है, 1 बच जाएगा। 4 का डबल 8 होता है, यहाँ पर 8 में 1 कम है तो -1 हो जाएगा। 4 का 1 गुना 4 होता है तो यहाँ पर 1 ज़्यादा है तो 1 हो जाएगा। 4 का 1 गुना 4 होता है, 1 कम है तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अब ऐसे केस में क्या होगा, -1 को -1 से गुना करोगे 1 आएगा, 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बढ़िया तरीका था, हर किसी को 4 से अलग अलग भाग करके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है लिख करके और बना दो। बट अभी बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं पढ़ा तो हमने इसीलिए इसको स्किप कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, वो वाला तरीका तुम्हें समझ आ जाए तो बेहतर है। ठीक है, अब इसके अलावा तुम्हारे सामने एक हम लॉजिकल क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं इस लॉजिकल क्वेश्चन का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया है, जो कि कभी यूपीएससी और एसएससी में भी आया हुआ था, इस लॉजिकल सवाल का कितने लोग लॉजिकली जवाब दे पाते हैं। सवाल यहाँ पर क्या है वो पढ़ो। कहा गया एक परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव डैश डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यहाँ पर ये समझ लीजिए, ठीक है, एक मतलब जितने तुमने परफेक्ट स्क्वायर सोचे हैं, मतलब 1 का स्क्वायर सोचा है, 2 का स्क्वायर सोचा है, 3 का स्क्वायर सोचा है, तो उनके इक्याई के अंक पे कौन कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तुम लोग सिर्फ एक आंसर दे रहे हो, 3-4 संख्या होती है, 3-4-5 जो भी संख्या होती है, चलो कमेंट करके जल्दी बताओ कि कौन कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर पर नहीं आ सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? जैसे आप भी अब अपने लिए आगे रिश्ता विश्ता का जब आप बात करेंगे तो कुछ लक्षण तो आप भी बोलेंगे ना कि ये तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट कौन कौन से नहीं होने चाहिए, हम आपसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, बता दीजिए। लोग 8-8-8 बता रहे हैं खाली यहाँ पर ऑप्शन को देख करके। चलो थोड़ा हम तुमको यहाँ पर जो है परफेक्ट स्क्वायर का सैर कराते हैं और दिखाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100। ज़्यादा दूर नहीं चलते हैं, खाली इतने तक मेरे भाई यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, संख्याएं क्या क्या होती हैं? तो संख्या होती है 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, बस इतना। ये सारी संख्याएं होती हैं। अगर गौर से देखो, यूनिट डिजिट पर 1 आया है तो जी हाँ 1 आया है, यूनिट डिजिट पर 4 आया है तो जी हाँ 4 आया है, यूनिट डिजिट पर 9 आया है तो जी हाँ 9 आया है, यूनिट डिजिट पर 6 आया है तो जी हाँ 6 आया है, यूनिट डिजिट पर 5 आया है तो जी हाँ पाया है, 6 वापस से मेरे भाई रिपीट हो गया, 9 वापस से रिपीट हो गया, 4 वापस से रिपीट हो गया, और यहाँ पर 1 वापस से रिपीट हो गया, और 0 यहाँ पर आ गया। यानी 4 ऐसी संख्याएं हो गई जिनको किसी ने बुलाया ही नहीं, जिनको किसी ने काटा ही नहीं। और वो कौन कौन सी संख्या थी? तो वो मेरे भाई यहाँ पर 2 था, 3 था, 7 था और 8 था। तो यहाँ पर ये 4 संख्या ये सिद्ध करती हैं कि तुम दुनिया में 1 से लेकर के अनंत तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है, तुम मेरे भाई उनको कैलकुलेट कर लो, ये 4 संख्याएं उनके दावत में कभी भी शामिल नहीं होंगी, यानी उनके यूनिट डिजिट पर ये कभी भी नहीं आएंगी, आएंगी ही नहीं। 11 का स्क्वायर देख लो या 111 का, 25 का देख लो या 5,50,525 का देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी ये किसी के भी यूनिट डिजिट पर तुमको जो है सजती हुई नहीं दिखेंगी। यानी ये वो 4 संख्याएं हैं जो नहीं आती हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कौन नहीं आ सकता है, तो 8 जो होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के बारे में मोटा मोटी हमने बातें जान ली। बाकी यूनिट डिजिट के बारे में तो बातें जानने लायक और भी काफ़ी सारी हैं। फैक्टोरियल में अगर हम घुस गए तो उसमें भी चले जाएंगे। बट फिर मैंने यहाँ पर एक बात कहा, इस 45 दिन 45 मैराथन का उद्देश्य पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है मेरे भाई। उद्देश्य ये है कि तुम पेपर में 25 में 25 सवाल करके आओ। बहुत डिफरेंस होता है। आप आज के समय समझिए, पहले के ज़माने में लोग जीएस को पूरा पढ़ने में लग जाते थे, सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते थे। आज के ज़माने में कहानी रिवर्स हो गई है। उनको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं करना है, उनको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी पकड़ बना लेनी है कि पेपर में कम से कम वो 20 से 25 स्कोर कर पाए। वो इस माइंडसेट के साथ में जो है जीएस को पढ़ते हैं, और काफ़ी टीचर ऐसे हैं जो इस माइंडसेट के साथ पढ़ाते भी हैं, सफल भी हैं, बच्चे भी सफल हो रहे हैं। वही वाली कहानी जो शुरू से हमने यूएसपी रखी कि हमने 16 दिन में 16 मैराथन करवा करके भी बच्चों के पूरे पूरे नंबर दिलवा दिए, 30 दिन 30 मैराथन करा करके दिलवा दिए। कंटेंट खाली वो जरूरी जो था ना वो हमने कराया और बच्चों को उसका फायदा हुआ। और यही मेरे भाई यहाँ पर काम है कि हमें पूरी गहराइयों में नहीं जाना है, आपको उतना नहीं घुसना है। ठीक है कि हाँ इतना हो गया, नहीं नहीं भाई, आप एकदम निश्चिंत होकर के करो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस इतना पढ़ो जितना हम करा रहे, काफ़ी हो जाएगा।
क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, यूनिट डिजिट पढ़ लिए, ठीक है। मैं तुमको असली कंटेंट, असली दम बताऊं यहाँ पर क्या है जो आज के समय पेपर में जो पूछा जा रहा है, ये दो टॉपिक है मेरे भाई। यहाँ पर ये दो टॉपिक है जो राजा हैं, इसको मैं मेरे भाई बहुत तसल्ली से पढ़ाऊंगा। क्या पता एक पूरी की पूरी क्लास में डिविजिबिलिटी के ही ऊपर में ले लूँ, और एक पूरी की पूरी क्लास में रिमाइंडर के ही ऊपर में ले लूँ। प्री हो या मेंस हो, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और इनसे नाम मात्रा की चीज़ें आ रही हैं, तो हम लोग इनको इज्जत भी उतना ही देंगे जितना ये डिजर्व करते हैं। अब तीसरा आ जाता है फैक्टर। अब देखो फैक्टर के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। भाई साहब फैक्टर में ना अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तुमको हम उतना परेशान होने ही नहीं देंगे। फैक्टर का मतलब हो जाता है गुणनखंड, ठीक है। अब ये बोलोगे ये तो वही बात है, ठीक है, मतलब यहाँ शुगर मतलब चीनी बोल दिए गुरुजी आप, तो फैक्टर मतलब गुणनखंड। देखो असल में हम तुमको फैक्टर का मतलब समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पर 6 नाम की संख्या है। अब 6 नाम की संख्या है तो हमने यहाँ पर कहा 6 का पहाड़ा पढ़ो, तो तुमने कहा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरके 18, 6 तिरके 24, ठीक है। माफ करना, 6 तिरके मेरे भाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 चौके 24, और ये सारी चीजें हो गई। और हमने कहा 6 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है वो लिखो, तो 6 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 6 से कट जाता है। तो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक 6 का पहाड़ा, और यहाँ पर एक 6 किसके पहाड़े में आता है, ये दोनों में बड़ा फर्क है, ठीक है। 6 का खुद का पहाड़ा है और 6 किस किस के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर जो 6 का पहाड़ा होता है उसे इंग्लिश में यहाँ पर बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ये सारे के सारे 6 के मेरे भाई यहाँ क्या है, तो मल्टीपल है, शायद गुणज भी कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, ठीक है। और 6 मेरे भाई जो जो लोग इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पर इसी को मेरे भाई बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर, और हिंदी में मेरे भाई बोलते हैं इसको गुणनखंड, ठीक है। कि ये सारे 6 के फैक्टर हैं और सारे के सारे इसके गुणनखंड हैं। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि कोई भी संख्या का जो मेरे भाई यहाँ पर फैक्टर होता है ना, कोई भी संख्या का जो फैक्टर होता है, जैसे मान लीजिए ये सारे के सारे फैक्टर हैं, तो फैक्टर कभी भी उस संख्या से, फैक्टर कभी भी उस संख्या से मेरे भाई छोटा होगा या बराबर होगा, फैक्टर कभी भी उस संख्या से छोटा होगा या बराबर होगा। और जितने मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल हमेशा उस संख्या से मेरे भाई या तो बराबर होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो ये एक छोटा सा हमने यहाँ पर एक जो है माइन्यूट डिफरेंस हमने जाना कि मेरे भाई ये फैक्टर होता क्या है। अब जैसे जब तुमने इसके फैक्टर को देखा, तो एग्जामिनर पता है इससे कितने तरह के क्वेश्चन बना लेगा। एग्जामिनर तुमसे ऐसे बना लेगा कि अगर 6 नाम की संख्या और उसके पास में ये 4 फैक्टर है, तो कल के दिन तो मेरे भाई यहाँ पर 24 नाम की भी कोई संख्या होगी। 24 किस किस से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। ऐसे उसके मन में कभी 40 आ जाएगा, 40 किस किस से कटेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी सारी संख्याएं उसके मन में आने लगेगी। जब संख्या मेरे भाई उसके मन में आएगी तो ये फैक्टर के ऊपर में देखेगा। जैसे अंग्रेजों ने भारत में आए और भारत में आने के बाद देखे, अरे यार यहाँ पर तो जो है इतना सारा लौंग इलायची है, यहाँ पर तो लोग हैं इतने सस्ते में काम करने को तैयार हैं, इनके ऊपर में कोई रूल करने वाला नहीं है, डोमिनेट करने वाला नहीं है, रिसोर्स ही रिसोर्स है, सोने की ये चिड़िया है, इसको लूटो, इसको लूटो। हम समझदार लोग हैं, हम लोग डेवलप्ड लोग हैं, जहाज लाते थे, सारा सामान लूटते थे और ले जाते थे लंदन। तो उन्होंने इसके ऊपर में जैसे देखा, बुद्धि लगाई, लूट के लेके चले गए। तो वहां पर जैसे अगर तुम्हारी नजर इन संख्याओं पे पड़ी, तो यहाँ पर क्या क्या तरह के विचार बने। एग्जामिनर की जब इसके ऊपर नजर पड़ी तो उसने क्या क्या विचार बनाया, तो पहले उसने ये सोचा कोई भी संख्या के कितने तरह के फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पर ये हम एक सवाल बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि किसी भी संख्या के कितने फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ मेरे भाई फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। दूसरा मेरे भाई बना, चलो ठीक है, इतने सारे फैक्टर बन रहे हैं तो इसमें ये कैसे पता होगा कि इसमें इवन कितना है, ऑड कितना है। जैसे यहाँ पर ये इवन है, ये इवन है, इवन है, इवन है, इवन इवन है, कितने इवन कितने ऑड हैं आप मेरे को बताओ। यहाँ पर हमें कैसे पता होगा कि नंबर ऑफ इसमें इवन फैक्टर कितने हैं मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, ठीक है। 3 तरह के सवाल अभी तक आपके बन चुके हैं। मैं सब पढ़ा दूंगा, एक ही लाइन में सारा का सारा कवर करा दूंगा, तुम्हें यहाँ टेंशन लेने की मेरे भाई जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें मेरे भाई निकल करके आ गई। अब इसके अलावा 1 मिनट भाई, 1 मिनट बस, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर और क्या हो गया, जैसे मानो ये सारे फैक्टर हो गए, फिर उसने सोचा यार इन सारे फैक्टर को जोड़ा भी तो जा सकता है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सबको जोड़ा जा सकता है। तो हाँ जी भैया, तो एक सवाल और क्या बन गया, तो जैसे नंबर ऑफ फैक्टर है, ठीक है, तो वैसे ही एक सवाल मेरे भाई बन गया सम ऑफ फैक्टर। क्या बन गया मेरे भाई यहाँ पर, सम ऑफ फैक्टर्स।
यानी सारे फैक्टर को जोड़ने पर उनका सम क्या निकल करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इवन और ऑड वाले नाराज हो गए कि तुम सब का सम निकाल रहे हो, तो हमारे में दिक्कत क्या है, हमारा भी तो सम पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, जितने भी यहाँ पर सम गुणनखंड हैं, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12, 24, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा। अब इवन की जैसे चर्चा हुई तो ऑड नाराज हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है मेरे भाई क्या, सम ऑफ सारे के सारे ऑड फैक्टर, तो सारे के सारे ऑड फैक्टर का सम भी पूछा जाने लगा। ठीक है, तो पहले बात हुई नंबर पर, तो नंबर निकालोगे तो सभी का नंबर, फिर ऑड का नंबर, फिर इवन का नंबर। फिर बात होती है सम पर, तो सम में सबका निकालोगे, फिर इवन का, फिर ऑड का। अब जब यहाँ पर नंबर भी निकाल लिया, सम भी निकाल लिया, तो प्रोडक्ट इनका मुंह देख रहा था, बोला ठीक है, जब इनको सबको जोड़ने पर कुछ दिमाग में लाया जा सकता है, कोई कल्पना की जा सकती है, तो इन सबको गुना करने पर भी तो कोई ना कोई बात बन ही सकती है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर गुना करने पर कहते हैं हम उसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुना हम कह दे तो मेरे भाई कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब बोलोगे सर यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन में फिर ये बनाओगे अब कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर निकल करके आ गया तो फिर प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर निकालो, आप प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर निकालो, तो वो हम तुमसे नहीं कहेंगे। ठीक है, फैक्टर में मेरे भाई यहाँ पर खाली प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा जाता है, इवन ऑड का अलग अलग नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा 4 बातें और होती हैं जो पूछा जाता है, इसमें जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं उनकी संख्या बताओ, जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको जोड़ने पर कितना आएगा बताओ, जितने परफेक्ट क्यूब हैं उनकी संख्या बताओ, उनको जोड़ने पर कितना आएगा वो बताओ, इन सारे फैक्टर्स को रेसिप्रोकेट कर दो तो बताओ। मतलब क्वेश्चन का तो कोई अंत हो नहीं सकता है। देखो समझ में आ रहा है बात वहां पर कि जितने चैनल टीवी के हैं उतने नखरे बीवी के हैं, ये एक लाइन है वहां पर, ये वाली बड़ी फेमस लाइन है वहां पे। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जितना मेरे भाई मैथ्स में कंसेप्ट है उसका कोई अंत नहीं है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर में वो डिपेंड कर रहा है, वो कितने भी क्वेश्चंस बना सकता है। लेकिन अगर आप पिछले के कुछ सालों के ट्रेंड को आप एनालाइज करोगे तो वो कभी भी इससे मेरे भाई यहाँ पर जो है बाहर नहीं गया है, कभी भी इससे बाहर नहीं गया। तो हम एक ही बार पढ़ेंगे, एक सटीक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसमें इन सबको मेरे भाई यहाँ पर कवर कर लेंगे। मैं आपको वो सटीक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और एक बार आपने वो सटीक एग्जाम्पल पढ़ लिया ना तो मेरे भाई आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन वो सटीक एग्जाम्पल पढ़ने के पहले मेरे भाई आपको जो है ठीक है समझना पड़ेगा कि जैसे हम उस सटीक एग्जाम्पल पे जाने के पहले करेंगे क्या। तो जैसे मान लीजिए कि आपके बारे में 24 के बारे में बात हुई, तो 24 के बारे में अगर बात हो रही है तो पहले तुमको 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा कि 24 को पहले 2 से काटे 12 बार में, फिर 2 से काटे 6 बार में, फिर 2 से काटे 3 बार में, फिर मेरे भाई 3 से काटे 1 बार में। तो यहाँ पर जो भी संख्या तुम्हें प्राप्त होगी ना दोस्त यहाँ पे, उसको तुम प्राइम फैक्टर में लिख देना, यानी लिख देना सर ये 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर कितना है, तो 1 है सर। ये आप इस तरीके से मेरे भाई उनको आप लिख देना, यहाँ पे समझ में आ गया। तो चलो एक बार हम जो है एक रैंडम हम एक संख्या लेते हैं और उस संख्या के सारी चीजों को निकालते हैं, और बहुत बेहतर मैं सिर्फ 10 मिनट तुम्हारा लूंगा और 10 मिनट में इतना बेहतर तरीके से बता दूंगा कि जीवन में तुमने इतने शानदार तरीके से कभी नहीं सीखा होगा, गारंटी बता रहा हूँ। देखो एक रैंडम मैं एक संख्या लेता हूँ जिसके अंदर में कम से कम जो है मेरे भाई यहाँ पर 3 लोग सम्मिलित हो, 5 3 15 2 30, मतलब यहाँ पर 60 ले लेते हैं, 60 ले लो, चलो यहाँ 60 ले लो मेरे भाई। अब 60 को अगर देखोगे ना तो 60 मेरे भाई यहाँ पर जब तुम 60 को डिवाइड करोगे तो 60 को डिवाइड करोगे 30 बार में, फिर 2 से करोगे 15 बार में, फिर 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, तो आप यहाँ पर लिखोगे सर पहला स्टेप आपने यहाँ पर ये कहा है ऐसे लिखने को। ठीक है, मैं यहां पर मेरे भाई साइड में सारी चीजें लिख देता हूं और बाद में तुम्हें वेरीफाई करवाऊंगा। जैसे 60 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है, तो 60 मेरे भाई यहाँ पर 1 से कटता है, 60 हमारा 2 से कटता है, 60 हमारा 3 से कटता है, 60 हमारा 4 से होगा, 5 से होगा, 5 से मेरे भाई 6 से होगा। ठीक है, 6 के बाद 10 बार में, 5 से मेरे भाई 12 बार में, 4 से हमारा 15 बार में, 3 से हमारा 20 बार में। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से हमारा 20 बार में, 2 से हमारा मेरे भाई 30 बार में, और हमारा 60 बार में। ये सारे के सारे 60 के फैक्टर हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ साइड में इसीलिए लिखे हैं ताकि हम जो निकालेंगे उसको हम आपके साथ में यहाँ पर वेरीफाई करवा पाएं, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपको इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। आपको अगर कहीं भी एग्जामिनर कोई भी एक संख्या देता है, बस आपको उसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देना है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा सबसे पहला सवाल, और वो ये पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहला सवाल ही बताएगा कि गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, अब बार बार तुम पेपर में बैठ करके ऐसे लिख करके गिनती थोड़ी करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे थोड़ी करना है, नहीं करना है भाई।
इसको नहीं करना है, जबकि इसी चीज को मैं शॉर्ट फॉर्मेट में बताता हूं कि इसको हम यहां पर कैसे करेंगे। जो भी पावर तुम्हारे दिए गए हैं, पावर कितना है 2 है, पावर में एक बढ़ा दो तो कर दो 3। यहां पावर में कितना है 1 है, उसमें एक बढ़ा दो कर दो मेरे भाई 2। यहां पावर में 1 है मेरे भाई, बढ़ा दो कर दो यहां पर 2। अब 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। फैक्टर की संख्या कितनी आई 12, और तुम इनको गिन करके देख लो मेरे भाई कितना निकल करके आएंगे 12। तो ये होता है फैक्टर की संख्या निकालने का तरीका, कि जो भी संख्या आपको मिले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, पावर में एक एक बढ़ा करके और गुणा कर दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, बस बात खत्म। तो ये हो गया तुम्हारे पहले सवाल का उत्तर। अब इसमें उसके मन में मंशा आती है और वो यहां पर ये पूछता है नंबर ऑफ मेरे भाई इवन फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा इवन फैक्टर, की इवन गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, बस इसमें हम तुमसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। इवन फैक्टर में हम तुमसे बस इतना कहेंगे मेरे भाई कि सुनो मेरी बात को, इवन फैक्टर की कसम है तुम्हें, यहां पर तुम इवन को पावर में नहीं बढ़ाओगे, इवन को पावर में नहीं बढ़ाओगे, नहीं तो इवन का शक्ति बढ़ जाएगा, इवन और मजबूत हो जाएगा, वो वर्चस्व बना लेगा। तो इवन का जितना पावर होता है हम लोग उसको उतना ही लिखते हैं, जितना पावर होता है हम लोग उसको उतना ही लिखते हैं, उसकी शक्तियों में नहीं बढ़ान करते हैं और बाकी लोगों के पावर को बढ़ा देते हैं। जैसे 1 में बढ़ा दो 2 कर दो, यहाँ पे ये 1 में बढ़ा दो 2 कर दो, गुना करो कितना आएगा 8 आएगा। और अगर तुमको वेरीफाई करना है तो साइड में हम लिख दिए हैं, वेरीफाई कर लो। 1 इवन नंबर, 2 इवन नंबर, 3 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, 5 इवन नंबर, 6 इवन नंबर, 7 इवन नंबर, 8 इवन नंबर, और देखो हमने निकाला भी कितना है तो 8 है। निकाला भी हमने कितना है तो 8 है। अब मेरे भाई आ जाता है तीसरा सवाल एग्जामिनर का कि भैया बता दो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बता दो। देखो 7 चीजें बाबू पढ़नी थी हमें, फिर से मेरा बाबू तुम्हारा बाबू अलग है। ठीक है, 3 3 6 और एक 7 चीजें पढ़नी थी, और 7 चीजों में मक्खन की तरह मेरे भाई हम 2 चीजें तुमको ऑलरेडी बता दी हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं मेरे भाई नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के बारे में। ऑड फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। ठीक है, तो ऑड फैक्टर का मतलब यहां पर मिश्रा जी बात किसके बारे में हो रही है, ऑड फैक्टर के बारे में हो रही है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, बात यहां पर ये हो रही है वोट देने को लेकर के। तो 18 साल से नीचे वाले लोग कैसे वोट दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो वही बात है, जब बात ऑड लोगों की हो रही है तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है ये बताइए। कहने का मतलब जब ऑड लोगों को बुलाया जा रहा है तो वहां पर इवन कभी आएगा, अपना प्रेजेंस दिखाएगा, अपने पावर को भेजेगा, अपनी बेइज्जती कराएगा, नहीं कराएगा। तो इवन शांत रह जाएगा और बाकी लोग अपने अपने पावर को भेजेंगे, और जैसे उनके पावर जाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा एक एक बढ़ जाएगा। यानी यहां पर जो 1 था वो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, जो 1 था वो 2 बन जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4। और वेरीफाई करना है तो ऐसे भी कर लो कि गुरुजी 12 माइनस 8 आएगा कितना 4। क्यों मेरे भाई यहाँ पर आप बताओ, ऑड की गिनती हो रही है, इवन को भेजने की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, जबरदस्ती की बात है, मतलब होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑड की गिनती में ऑड ही रहता, इवन नहीं जाता। ये 3 सवालों का जवाब तुमको मिल गया, बहुत शानदार। अब इन 3 सवालों के जवाब के बाद में मैं तुम्हें इनका सम निकालना भी सिखाता हूँ कि असल में इनके सम कैसे निकलते हैं। आप देखो यहाँ पे ये जितने भी मेरे भाई तुमने यहाँ पढ़े हैं ना, बस इस नंबर को अब शब्द से बदल दो और यहाँ बदल दो मेरे भाई सम। यहाँ पर क्या बदलना है सम, सम ऑफ फैक्टर, फिर पढ़ना है मेरे भाई सम ऑफ इवन फैक्टर, और फिर पढ़ना है मेरे भाई सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, अब इनके सम कैसे निकालते हैं जरा वो देखो यहाँ पे। ठीक, मैं मेरे भाई यहाँ बता रहा हूँ, सुनो, कुछ नहीं करना, इतना आसान है मेरे भाई। 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 है तो ऐसे तो आया नहीं होगा, किसी जमाने में इसने मेहनत की होगी, 2 का पावर 0 बना होगा, फिर 2 का पावर 1 होगा, फिर 2 का पावर ये बढ़ करके कहाँ तक होगा 2। इंसान हो या आप हो या मैं हो, हम सारे के सारे मेरे भाई 0 से उठे हुए हैं, और 0 से यहाँ तक का सफर हम लोगों ने तय किया है। ऐसे ही मेरे भाई ये 3 का पावर आज 1 है, लेकिन ये उठा कहां से था, तो 3 का पावर 0 से उठा था, फिर 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1 हो गया। फिर अगर हम 5 की बात करें, 5 भी कहां से उठा था, 5 का पावर 0 और मेरे भाई 5 का पावर 1 हो गया। अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखिए 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, यहां पर ये मेरे भाई 2 हो जाएगा, और यहां पर ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये 3 का पावर 0 1 हो जाएगा, ये 3 का पावर 1 हमारा 3 हो जाएगा, ये 5 का पावर 0 1 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा। अगर हम देखें 4 2 6 और 1 7 होगा, ये हमारा मेरे भाई 4 होगा, और ये हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। 6 इंटू 4 24, 24 का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 7 गुना 7 चौके 28, और
सात दूनी 14 तो 16, यानी इन सब को मेरे भाई सॉल्व करने पे कितना आएगा 168। सबको सॉल्व करने पर कितना आएगा 168। और मेरे भाई तुमको अगर मेरी बातों पर सच्चाई नहीं है ना, मुझे पता है स्टूडेंट सबसे बड़ा शकी इंसान होता है जो अपने टीचर पर सबसे ज़्यादा शक करता है, और ये शक करना भी तुम्हारा लाजमी है। तो अगर तुम यहाँ पर इसको सोच रहे हो कि नहीं सारे इवन लोगों को जोड़ने पर 168 नहीं आएगा, तो मेरे भाई ये रहे सारे इवन नंबर, जोड़ करके देखो। इन सब को जोड़ करके बाबू एक बार तुम यहाँ पर देख लो, तुमको यहाँ पर 68 ही मिलेगा, 168 ही मिलेगा। देखो 60 और 30 90, 90 20 110, 110 120 122 132 138 और 100। एक सेकेंड, सारे इवन नंबर ले लिया आपने, ठीक है, सही तो किया ना हमने, ठीक है। 60 30 90 110, 110 मेरे भाई 120 120 130 132 32 38 38 और 4, कुछ तो गड़बड़ है यार, हम लोगों ने कुछ तो गड़बड़ किया है, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ नहीं सम ऑफ ऑल फैक्टर है, ये तो सम ऑफ ऑल फैक्टर है। सारे फैक्टर को जोड़ने पर जो सम आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना आना चाहिए 168। हम इवन जोड़ रहे थे, सबको जोड़ो 60 30 90 90 20 110 110 120 125 125 और मेरे भाई यहाँ 12 137 47 47 53 53 5 58 58 और मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 10 168। सबको जोड़ने पर कितना आएगा 168, सबको जोड़ने पर कितना आएगा मेरे भाई 168 आएगा। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ पाए कि सर जब सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना था तो कैसे शुरुआत करनी है। अब बात आती है सम ऑफ इवन फैक्टर के बारे में। इवन इवन इवन, याद रखो मेरे भाई यहाँ पर इवन वाले केस में हमने इसके पावर को नहीं बढ़ाया था, हमने इसके पावर को नहीं बढ़ाया था। पता है क्यों नहीं बढ़ाया था? क्योंकि हमने इवन को कहा था कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो जीरो से शुरुआत नहीं की है, जिसने तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसने जीरो से शुरुआत की ही नहीं है। यूं कह लो मेरे भाई, अगर तुम यहां पर इसका पावर जीरो लेते हो तो दो का पावर जीरो मेरे भाई 1 होता है, एंड 1 इज नॉट अ इवन नंबर, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। 2 का पावर 0 1 होता है, ये हमारा 2 होता है, ये हमारा 4 होता है। आने वाली हर एक संख्या इवन होगी, ये इवन नहीं होगा। हम गिनती में इवन कर रहे हैं तो इवन की गिनती में इवन को लेते हैं, ना कि ऑड को लेते हैं। इसीलिए जब हम यहाँ पर जो है सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं तो इसके पावर को जीरो को नहीं लेते हैं, यानी 2 के पावर जीरो को नहीं लेते हैं, तो 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे, और बाकी एज इट इज जैसा चलता आ रहा है प्रथा हमारा। 3 का पावर 0 लेना है, 3 का पावर 1 लेना है, वो लो। 5 का पावर 0 लेना है, 5 का पावर 1 लेना है, वो लो। मेरे भाई 2 और 4 यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 और 1 हमारा हो जाएगा 4, और 5 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 6। 36 का 4 गुना 144 आएगा, तो इसको सॉल्व करके देखो 144, और सारे इवन वाले को जोड़ करके देखो मेरे भाई 144 आएगा। सारे इवन वाले को जोड़ करके देखो 144 आएगा, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर लास्ट पॉइंट, और वो तुम्हारा ऑड है। अब एक बात बताओ, जब तुमने मेरे भाई यहां पर ऑड की गिनती की थी तो क्या इवन इसमें आया था? इवन आया था मेरे भाई? नहीं। आप बोलोगे सर इवन अबे नहीं किया, ऑड के बुलावे में इवन का क्या काम? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही वाली बात है। ऑड का बुलावा है तो इवन नहीं आएगा, इवन नहीं आएगा तो यहां से चीजें शुरू होंगी, यहां से शुरू होंगी। तो 3 का पावर 1, यानी 3 का पावर 1 का मतलब 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1, फिर 5 का पावर 0, फिर 5 का पावर 1। तो अगर हम देखें तो ये 3 जमा 1 4 है, 5 जमा 1 6 है, 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और आप इसमें से इसको घटा करके देखो 24 ही निकल करके आएगा, घटा करके देखो 24 ही निकल करके आएगा। तो ये आपके 6 के 6 पॉइंट होते हैं पूरे, जो हमने आपसे कमिटमेंट की थी। और कमिटमेंट यहां पर क्या की कि कुल मिलाकर के 7 बिंदु होते हैं और 10 मिनट के अंदर में हम सब कवर कर देंगे। तो आप देखो, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिए, इवन पढ़ लिए, ऑड पढ़ लिए, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड, इसको हम एकदम लास्ट में बताएंगे, आपको इसके लिए परेशान नहीं होने देंगे। आज ये चलिए शुरुआत करते हैं सवालों के साथ में। सबसे पहला सवाल 1540, ठीक है। आपके सामने यहां पर यह कह दिया गया कि भैया ये जो 1540 है इसमें गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब देखो मेरे भाई, सारा खेल तोड़ने का है, ठीक है। मैं थोड़ा रफ्तार में तुमसे तोड़ दूंगा जल्दी। यहां पर अब ये जो 1540 है, मुझे यहां पर ये 154 नजर आता है, जिसको हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। और 154 मेरे भाई होता है 22 × 7 मेरे भाई। एक जीरो का मतलब होता है एक बार 2 और एक बार मेरे भाई यहां पर 5। ये 22 भी दुनिया के नजरों में 22 है, बट मेरी नजरों में यहां पर ये 2 × 11 है। अब देखो मैं कैसे तोड़ूंगा, 2 का 1 पावर, 2 का 1 पावर, तो 2 की कितने पावर हो जाएंगे? 2 पावर हो जाएंगे। 5 का कितना पावर हो जाएगा मेरे भाई? यहां पर 1 पावर हो जाएगा मेरे भाई। 7 और 11 के 1 पावर हो जाएंगे, तो यहाँ पर इनके भी 1 पावर हम लिख देंगे और फटाक देना कर देंगे, ना कि वो बेसिक और कन्वेंशनल तरीका अपनाना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर बोला है, बट मैं तुमसे 3 चीजें चाहूंगा।
पहली बात मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पर टोटल बता दो, दूसरा मैं चाहूंगा कि कितने इवन बनते हैं यहाँ पर वो बता दो, और तीसरा मैं चाहूंगा कि कितने ऑड बनते हैं ये बता दो। याद रखना मेरे चैंपियंस, जितनी बार तुम आंसर दोगे उतनी बार तुमको ये चीजें याद होंगी और कंफ्यूजन तुम्हारा दूर होगा। मिश्रा जी आप हमको बताइए यहाँ पर, एकदम उनकी कसम है आपको, जल्दी बता दीजिए यहाँ पर ये जो नंबर निकालते वक्त में क्या करते हैं। पावर में एक एक, बिल्कुल सही बोले, पावर में एक एक करके बढ़ा के गुना कर देते हैं। यानी पावर में 2 है तो 2 का हम 3 कर देंगे, पावर में 1 है तो 2 कर देंगे, पावर में 1 है तो 2 कर देंगे, पावर में 1 है तो 2 कर देंगे। 8 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और एकदम 24 हमारा सही उत्तर होगा। यानी 24 मतलब बी फॉर एकदम भाभी जी, बिल्कुल सही उत्तर बोले आप। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर हमको इवन निकालना पड़ेगा तो इवन में हम क्या करेंगे, इवन में जो ये बंदा है इसके पावर को हम नहीं बढ़ाएंगे और बाकी सब के पावर को हम बढ़ाएंगे। यानी बाकी सबको 1 का हम 2 कर देंगे लेकिन इसको नहीं बढ़ाएंगे। 2 को 4 बार गुना करने का मतलब 16 हो जाता है। वहीं पर अगर हम ऑड की गिनती करेंगे, किसकी गिनती करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ऑड की, तो ऑड की गिनती में हम इसको कभी भी नहीं लेंगे, ऑड की गिनती में बाकी लोगों को लेंगे। 1 का हम 2 बनाएंगे मेरे भाई, ऑड की गिनती में इवन को काउंट हम नहीं करते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर है। जो पढ़ाना मेरे भाई यहाँ पर एकदम जो है बिल्कुल हमने आपका जो रिवीजन है वो करवा दिया, कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। 14 नंबर आप सवाल को एक बार देखिए तो सही प्यार भरी नजरों से। कहा गया कंसीडर करिए फॉलोइंग क्वेश्चन को, यहाँ 360 के बारे में बताना है कि 360 के क्या नंबर ऑफ फैक्टर हमारे 24 होते हैं, क्या सम ऑफ इसके ऑल फैक्टर 1170 होते हैं, क्या ऐसा मेरे भाई यहाँ पर कुछ होता है, आप यहाँ बताओ। मैंने कहा तुम्हारे हर एक बात का जवाब हम देंगे यहाँ पे, याद रखना। सबसे पहले 360 के बारे में आते हैं। 360 में मेरे भाई यहाँ 36 मेरे को 6 का स्क्वायर दिखता है। 6 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 0 का मतलब मेरे भाई 2 इंटू 5 हो जाता है। 2 एक बार, 2 2 बार, तो 2 हमारा कितनी बार, 3 बार। 3 हमारा कितनी बार मेरे भाई यहाँ पर 2 बार, और 5 हमारा मेरे भाई 1 बार। इसको मिटा दो, जरूरत नहीं, मैंने कहा ना थोड़ा मैं आपसे फास्ट कर लूंगा, बस मेरी इतनी सी स्पीड है यहाँ। नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में कहता है, तो पहला नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर को अभी हमने पढ़ाया था, पावर में एक एक बढ़ा करके गुना करो। 3 में 1 बढ़ाओ 4, 2 में 1 बढ़ाओ 3, 1 में 1 बढ़ाओ 2, सबको गुना करने पर आएगा 24, और यहाँ दिया भी कितना है, 24। इसका मतलब ये क्या है, तो सही है। फिर आ जाता है सम ऑफ फैक्टर के बारे में मेरे भाई। सम ऑफ फैक्टर के बारे में देखो, शुरुआत 2 का पावर 3 है, ठीक है, शुरुआत इसने कहां से की होगी, 0 से, तो यहाँ शुरुआत 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 3, फिर 3 की बात करते हैं भैया, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर मेरे भाई 2, फिर 5 का बात करते हैं, 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1, बस यहाँ पर इस बात को समेट दो। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर 0 इतना होता है, 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 1 हो गया, 1 का 3 गुना 3 होता है, 3 का 3 गुना 9 होता है। यहाँ पर ये मेरे भाई 1 हो गया, 1 का 5 गुना 5 होता है। अगर आप देखोगे तो 8 2 10 4 14 और 1 मेरे भाई 15, यहाँ पर ये हमारा 13 और यहाँ पर हमारा 6। 15 छक 90, 90 इंटू 13 मेरे भाई 1170 आएगा, और यहाँ पर कहा भी गया 1170, यानी इसका मतलब हमारे जो दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सही है। और सी फॉर यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो सी फॉर मेरे भाई यहाँ पर चाची जी एकदम बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चाची जी बहुत सम्मान्य है, बहुत सम्मान हम उनका करते हैं, एकदम यहाँ पर माँ के समान है, तो आप इनका सम्मान किया करें। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया कंसीडर करो ना, तुम एक संख्या को लो। इन्होंने यहाँ पर n नाम की तुम्हें एक संख्या दे दी और बोली कि इसके ऊपर तुम विचार करो। विचार में ये करो कि क्या इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 60 हैं और क्या इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर 720 हैं। तुम मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो, क्या ऐसा कुछ है? अगर है तो मेरे भाई तुम कंसीडर करके बताओ सीडीएस के इस सवाल के बारे में। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर इनकी भावनाओं में भटकना नहीं है, ये नहीं करना 7 इंटू 9 इंटू 4 करके तुम आंसर दे दो, बहुत घटिया काम, बहुत मार मारेंगे। नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर ये जो 12 है, 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 12 को मेरे भाई तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये 12 के अंदर कई राज छुपे हुए हैं। ये 12 मेरे भाई 12 खुद से नहीं आया, ये 12 2 और 3 से मिलकर के आया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 है। ठीक है, और पावर में कितना हो जाएगा 6, फिर मेरे भाई यहाँ पर 3 का पावर 8 हो जाएगा, और फिर मेरे भाई 5 का पावर 3 हो जाएगा। अब अगर देखो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर मेरे भाई 12 हो जाएगा, फिर मेरे भाई यहाँ पर 3 का पावर मेरे भाई 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 का पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर
5 का पावर 3 हो जाएगा। अगर मेरे भाई देखे 2 का पावर ये 12 हो गया है, 6 और 8 मेरे भाई यहाँ पर 3 का पावर 14 हो गया है, और यहाँ पर इतना हो गया। एकदम तोड़ तोड़ करके हर एक लाइन तुमको हम बताए हैं कि कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं पर कोई भी बात ना हो, और तुम इसको समझ पाओ। ठीक है, अब कहा गया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहली बात, ऑड की गिनती करते वक्त में इवन की काउंटिंग नहीं करते। इवन तुम कितने हो हमको तुमसे मतलब नहीं, हम बाकियों में बढ़ा देंगे। 14 को 15 और 3 को 4 बना करके हम इसे 60 बता देंगे। यानी कौन सा आंसर होगा, तो ये सही है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही कि इवन फैक्टर के सब को जो है 720 आना चाहिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। चलो इवन को भी मेरे भाई ले लो। इवन के केस में क्या होता है, इवन की शक्तियों को नहीं बढ़ाते हैं, खाली हम 12 का 12 उठाते हैं। बाकी 14 को हम यहाँ 15 बनाते हैं, और 3 को हम यहाँ 4 बनाते हैं। यानी ये 12 इंटू हम यहाँ 60 करते हैं, और 12 छक 72 हम यहाँ इतना लेकर के आ जाएंगे। और लेकर के आएंगे तो फिर से वहां पर जो है सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और सी पर मेरे भाई आप लोग यहाँ पर कह रहे हैं छुट्टी, तो हम कहते हैं नहीं मिलेगी छुट्टी, नहीं मिलेगी अभी 10 मिनट तक, जाइए। ठीक है, एक यहाँ पर 100 रुपए का सुपर चैट आया है, जहां पर कहा हेलो सर, आई एम परमिता, 2 मंथ में लिया CHSL का क्लियर कर पाऊंगी, मॉक में 100+ आता है, पोस्टल में हूँ, छुट्टी ली हूँ 2 मंथ का, प्लीज़ आप एक बार बताओ। ठीक है, मतलब आप ओवरऑल ये कहना चाह रहे हो यहाँ पर कि आप त्रिपुरा से हो। ठीक है, थोड़ी हिंदी मुझे लग रहा है आपकी उतनी सही नहीं हो पा रही है, कोई इशू की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो हम करा रहे हैं आपको यहाँ पे, आप इसके आधार पर बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, आप रैंकर्स गुरुकुल चैनल के हर मैराथन को बढ़िया तरीके से फॉलो करिए, जिन जिन में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, और अगर आप डेडिकेशन के साथ छुट्टी लेकर के अपनी तैयारी को करेंगे तो बड़े आसान से आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। परमीत साहब भाई आपको यहाँ पर जो है कोई इशू की बात नहीं होगी। आइए चलिए 16 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, पार्ट नंबर 4, सम मिक्स्ड बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टर फैक्टर बहुत खेल लिए यहाँ पर, अब आ जाते हैं मेरे भाई कुछ मिक्स क्वेश्चन के ऊपर में। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन तुमको हम आज नहीं कराएंगे, मिक्स मेरे भाई अभी नहीं चलेगा। मिक्स मेरे भाई यहाँ पर ये टाइप नंबर 4 बिल्कुल आज नहीं होगा, आज एकदम जो है तुम लोगों का दिमाग अब हैंग हो जाएगा, हम करवा देंगे। तो एक हम इसमें मेरे भाई यहाँ पर छोड़े, हम तुमको वो करवा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, कि कभी यहाँ पर ये आ गया तो तुम मेरे भाई कैसे करोगे। बस मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, एक दे दूंगा और एक होमवर्क दे दूंगा बस। ठीक है, लेकिन उसको करने के पहले एक बात बता देते हैं। ठीक है, अगर तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो और जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मेरे भाई मैथ्स की इस किताब को अपने पास में जरूर रखना। एसएससी मैथ की एकदम टाइप वाइज किताब, जैसे मैंने अभी तुमको एकदम टाइप वाइज पढ़ाया ना, वैसे मेरे भाई यहाँ पर एसएससी मैथ वाली टाइप वाइज वाली किताब है। तुम्हें यहाँ पर जो है बाकी पब्लिकेशंस के लिए 500-600 रुपए देने पड़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर उसकी आधी कीमत में तुम्हें सबसे बढ़िया कंटेंट मिल जाता है। इस किताब की खास बात यहाँ पर ये है, ये बनाई ही है टू फॉर द, मतलब बच्चों के लिए यहाँ पर। ठीक है, फॉर द स्टूडेंट ये क्रिएटेड है यहाँ पर, आप ऐसे मान के चलिए, क्रिएटेड एंड क्यूरेटेड आप कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा ये टाइप वाइज किताब है, जैसे मैं पहले यूनिट डिजिट फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे करके मैंने पढ़ा और लेवल वाइज, वैसे ही यहाँ पर ये भी है। और 300 से 350 के बीच में ये तुमको फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, दुकानों पे मिल जाएगी, तो गणित की प्रैक्टिस इससे करना। ठीक है, बाकी तुम्हारा मेरे भाई जीएस का पूरा प्रैक्टिस है तो शिवास्त्र से करो, 3-in-1 बुक है, जबरदस्त है। ठीक है, आ जाओ चलो। यहाँ पर तो मेरा जो सवाल था वो तो अभी अधूरा ही रह गया। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए 24 नाम की एक संख्या है, जिसको आप यहाँ पर 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 भी आप लिखते हैं। मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि आप यहाँ पर ये बता दीजिए कि इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, इसके मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर कितने होते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 तरीके से समझना मेरी बात को, इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पर बस यहाँ पर एक समझना है कि सर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो पहली बात 24 को समझेंगे कि 24 हमारा किस किस से बना है। 24 1 से बना है, 2 से बना है, 3 से बना है, 4 से बना है, 6 से बना है, 8 से बना है, और किससे बना है गुरुजी यहाँ पर, तो और जो है अगर हम बात करें 12 से और 24 से बना है। आप कह रहे हो कि सबको हम गुना कर दें, तो अगर हम सबको गुना कर दे तो 1 को 24 से गुना करेंगे, 2 को इससे करेंगे, 3 को इससे करेंगे, इससे करेंगे। 1 इंटू 24 आएगा, यहाँ पर 2 इंटू 12 24 आएगा, ये हमारा 24 आएगा, 24 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 24 का पावर 4 आएगा, जिसको सॉल्व करना है कर ले। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, पेयर बना दिया। सबको गुना करना था तो मैंने 2-2 के पेयर में गुना कर दिया, इन 2 को एक साथ गुना, इन 2 को एक साथ गुना, इन 2 को एक साथ, इन 2 को एक साथ। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो 1 को 24 से गुना करोगे 24 आएगा। ठीक है, 2 को 12 से गुना करोगे 24 आएगा,
3 को 8 से करोगे 24 आएगा, 24 आएगा। 24 4 बार आने का मतलब 24 का पावर 4। तो हम क्या ऐसा इसके अंदर में फॉर्मूला लगा दे, क्या ऐसा मेरे भाई इसके अंदर में फॉर्मूला लगा दे कि मेरा 24 का पावर 4 आंसर हमारा आ जाए। तो मैंने कहा देखो ये तो यहाँ पर एक बेसिक तरीका था समझाने का, लेकिन ये जो है तरीका नहीं है। तुम्हें यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को मेरे भाई निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो है उसके तक पहुंचने के लिए मुझसे होकर के गुजरना पड़ेगा। ये लाइन मैं नहीं, हमारे मिश्रा जी कहते हैं अपने घर वालों को। उसको बोलने के पहले मुझे बोलो यहाँ पर, उसके पहुंचने के पहले मुझसे होकर के जाओ यहाँ पर। पहले मैं सुनूंगा, मैं भिड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, तब वहां पर जाना। ठीक है, वो वाली कहानी है। तो प्रोडक्ट भी यही कहता है कि मेरे पद पहुंचने के पहले पहले तुम नंबर निकालो। नंबर का मतलब 3 में 1 बढ़ा दो 4, 1 में 1 बढ़ा दो मेरे भाई यहाँ 2, यानी कितनी संख्या हो गई 8 हो गई। ठीक है, अब तुमने यहाँ पर 8 निकाल दिया। अब आंसर में क्या करना है, जो तुम्हारी बाबू संख्या है बस यहाँ पर ये संख्या लिख दो। ठीक है, और जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ फैक्टर है इसका आधा कर दो। जितने भी तुम्हारे यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर है बस उसका आधा कर दो। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्यों आपने आधा किया, क्या परेशानी थी आपको? इसी को समझाने के लिए हम ये वाला कंसेप्ट अपनाए थे कि आधा करने का मतलब होता है दो दो लोग मिल करके एक जोड़ा बनाते हैं। ये देखो, 2 लोग मिल करके एक जोड़ा, 2 मिल करके एक जोड़ा, 2 मिल करके एक जोड़ा, 2, यानी 8 लोग हैं। 8 लोग हैं तो कितने जोड़े बन रहे हैं? 4 जोड़े बन रहे हैं। जितना भी आता है उसका आधा जोड़ा बनता है, जितना भी आता है उसका आधा जोड़ा बनता है मेरे भाई, यहां पर बस इतना समझ लो। तो कल के दिन अगर हम यहां पर कोई संख्या दें, मानो यहां पर मैंने कहा जी 30 है, और 30 को आपको पता है कि 30 आपका यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 से बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि जी इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बता दीजिए जल्दी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर क्या दोगे जल्दी से बताओ, अभी मेरे को चाहिए, तुरंत चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का आंसर क्या होगा, जल्दी से मेरे को बताओ। जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं पहुंचेगा। बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, और नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, 1 में यहाँ पर बढ़ा दीजिए 2, 1 में बढ़ा दीजिए 2, 1 में बढ़ा दीजिए 2, यानी कुल मिलाकर के 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुरुजी यहाँ पर? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखने के लिए पहले इस संख्या को लिखना होगा और उसके बाद इसके पावर को आधा करना होगा, यानी 30 का पावर 4 क्या होगा करेक्ट आंसर। 30 का पावर 4 क्या, लोग खाली 4 4 4 बता रहे, बहुत मार मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। 4 आंसर नहीं है, 30 का पावर 4 जो है वो आंसर है। 30 का पावर 4 इज द करेक्ट आंसर। संख्या और उसका पावर यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप मेरे भाई यहाँ पर लिख पाए ना तो चलो एक काम करो, मेरी तरफ से यहाँ पर जो है तुम लोगों के लिए होमवर्क है, और होमवर्क में वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो एसएससी ने पूछा था। और एसएससी ने ये पूछा था कि मेरे भाई यहाँ पर 72 के तुम्हें क्या बताने हैं, तो 72 के तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताने हैं। 72 के तुम्हें क्या बताने हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बता देने हैं। मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा आराम से एट द एंड में क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बता देना। ठीक है, अब सुनो बहुत ध्यान से। ठीक है, आप लोगों का कल है सैटरडे और संडे, तो जितनी क्लासेस मैंने कराई है मेरे भाई वो आराम से 1.5 घंटे के अप्रोक्स में है। तो कल के 2 दिन सैटरडे और संडे तुम्हें पूरा वक्त दे रहा हूँ रिवाइज करने का, कोई क्लास नहीं होगी। क्लास जो चलती है वो सिर्फ यहाँ पर क्या चलती है मैं बता दूं, तो क्लास आपके चलने का जो टाइमिंग होता है वो होता है मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। और टाइमिंग कितने बजे होती है, तो 8:30 बजे तक। तो सैटरडे और संडे यहाँ पर 2 दिन जो भगवान ने तुम्हें दिए हैं ना यहाँ पे। ठीक है, और हमने जो क्लासेस ऑफ की है इसमें यहाँ पर जो है मूवी नहीं देखना है, पंचायत नहीं देखना है, बात नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करना है तो रिवीजन। जो हम पढ़ा दिए हैं उसका पूरा पूरा रिवीजन, संपूर्ण रिवीजन होगा। कसम खा लो अपने अंदर में कि ये 2 दिन हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, चारों सब्जेक्ट का संपूर्ण हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगले हफ्ते के सैटरडे या संडे को मैं एक जबरदस्त मॉक टेस्ट करवाऊंगा, जब थोड़ा सा सिलेबस तुम्हारा और आगे खींच लूंगा, ताकि तुम्हारा थोड़ा स्कोर भी आए ना, तो उस स्कोर को देख करके इसे खुश हो पाओ। नहीं तो पिछला वाला मॉक टेस्ट में हालत तुम्हारा क्या था पता है ना, है सारे के सारे भागना शुरू हो गए थे, बाप रे हमसे नहीं बन रहा, हमसे नहीं बन रहा। तो वो हालत तुम्हारा नहीं होना चाहिए, वो आलम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आराम से पढ़ लो, इस रिवीजन कर लो। ये तुम्हारा पूरा जो है 2 दिन हो गया, और पूरे हफ्ते पढ़ा करके तब अगले सैटरडे संडे को हम टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, बाकी बढ़िया से जुड़े रहो। और जो टेलीग्राम पर हम पीडीएफ देते हैं ना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर ये वाला जो तुम्हारा टेलीग्राम है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन रैंकर्स गुरुकुल, जो डीपीक्यू दे रहे हैं टेस्ट उसी में से देंगे। ठीक है, बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो क्लास में नहीं करा सकते, तो जो डेली का तुम्हारा हम ये डीपीक्यू बना करके तुमको देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके में पीछे देखो 10 क्वेश्चन का तुम्हें होमवर्क मिल जाता है, तो वो जा करके टेलीग्राम पर ज्वाइन करके कर लो। 18 लाख बच्चा इसका फायदा उठा रहा है, तुम ही ऐसे बचे हुए हो।
तुम जा करके देखो मेरे भाई, यहाँ पर टेलीग्राम पे जब जाओगे आप देखो यहाँ पे 18 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और किसके लिए बनाया था? अपने लिए टेलीग्राम बनाया था, तुम्हारे लिए बनाया था कि तुम्हें कंटेंट मिलेगा। 18,17,783 बच्चे हैं। और डेली का अगर देखो यहाँ पर तो रोज का सेशन जो हम करवाते हैं इसमें क्या है, खाली क्लास का नोटिफिकेशन है जो यूट्यूब पर आता है और यहाँ पर पीडीएफ दी जाती है। कौन सा हमारा शादी का वीडियो घूम रहा है इसके ऊपर में, बोलो? या अपना हम नाचने गाने का वीडियो इसके ऊपर में शेयर कर रहे हैं? खाली तुम्हारा पढ़ाई का कंटेंट है। तो ज्वाइन करो और ज्वाइन करके अपना नोटिफिकेशन ऑन रख के पढ़ाई करो कि जो भी हम करवा रहे हैं मेरे भाई। जैसे कल सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, अब देखो कितना बढ़िया तरीके से कि क्वेश्चन को यहाँ टाइप करवा करके टेलीग्राम पर डाल दिए। और जो पढ़ाए वो तो पढ़ाए अलग से, ऊपर से डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पर और क्वेश्चन तुमको दे दिए कि लो जा करके इतना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो। और डेली 20-20 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में दे रहे हैं और सारा सारा फ्री में तुमको मिल रहा है। तो फायदा उठाओ इसका, बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है? चलो तो यहाँ पर मिलते हैं अगले सेशन में। बाकी बैचेस का तो आपको पता ही है, तो बैचेस में तो क्या ही कहें, एक आपका रिकॉर्डेड एक आपका लाइव है। बैचेस के बारे में बस इतना कहेंगे कि किसी भी बैच लेना है, कोई भी बैच लेना है, तुम्हें अगर कुछ भी नहीं पता तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, इस पे यहाँ पर जो है, और उसका ये तुम्हारा इंक्वायरी नंबर है, इस इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन कर लेना। जो भी बैच लेना होगा, जो भी होगा, फ़ोन करके पूछ लेना। बहुत बढ़िया टीम है, बढ़िया से बता देगी, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। आ वीडियो कैसा लगा तनी बता दिए, ठीक बना? कैसन लागल तनी वीडियो बता दिए लोग, तनी से इतने उम्मीद बा। बाकी तो मिल जाइए अगला क्लास में। ध्यान रखो लो, खुश रह लो, मस्त रह लो, बढ़िया से बतियाइए लो, 2 दिन के रिविजन करिए लो। आज खाती इतना ही, मिले अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।